A very good afternoon to everyone. अस्सलाम मैम वालेकुम. 1 मिनट। मैम जस्ट अ सेकंड, रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने के बाद करेंगे मैम। Okay, हाँ sir. मैम, राइट नाउ वी कैन स्टार्ट। Okay, sir. A very good afternoon to everybody. गुड अस्सलाम वालेकुम. आफ्टरनून। वालेकुम सलाम। ये सभी स्टूडेंट्स हैं ना इसमें? मैम गूगल मीट में जो है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स है, स्टूडेंट्स अच्छा. पूरे यूट्यूब लाइव में देख रहे हैं। ओके सर. ओके. ओके। First of all, I just want to thank the committee members for giving an opportunity for me to take this session. Mock interview यानी कि फर्जी इंटरव्यू, जिसमें हम जो है सो मॉक इंटरव्यू जो है सो सेशन लेने वाली हूँ मैं आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स. ये एक प्रैक्टिस इंटरव्यू होगा, जिस तरीके से आप अपने आप को जो है सो कोई जाने से पहले आप अपने आप को तैयार करना है कि किस तरीके से आप जो है सो इंटरव्यू के सवालात को जो है सो आसानी से जवाब दे. कई सवालात आ सकते हैं जब आप इंटरव्यू जाएंगे. तो सबसे पहला वाला सवाल आ सकता है कि पहले आप लोग जाना है. जब आपका नंबर आएगा तो आप लोग जाएंगे और जो है सो फिर उन्हें विश करेंगे. पहले अगर गुड मॉर्निंग सुबह का टाइम है तो गुड मॉर्निंग बोलेंगे, अगर दोपहर का टाइम है तो आफ्टरनून बोलेंगे, शाम का टाइम अगर रहा तो इवनिंग बोलेंगे. तो इस तरीके से पहले आप जो है सो सभी लोगों को जो है सो आप अपना तारुफ कराना है कि मैं फला नाम है मेरा, मैं जो है सो यहाँ से हूँ और मेरा जो है सो इस इंटरव्यू के लिए आया हूँ बोल के जो भी रहा थोड़ा सा एक आध मिनट का छोड़ थोड़ा सा वो देना है आप लोगों को. उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग जो है सो आप कंफर्टेबल बैठना. इंटरव्यू को गए टाइम पे एक अच्छे तरीके से कंफर्टेबली बैठना है आप लोगों को. और सबसे अहम चीज होती है कि इंटरव्यू को जाने से पहले आप जो है सो आप अपने आप को किस तरीके से तैयार करके जाते हैं. जैसे कि आप के जो तैयार होने का जो रहता है ना स्टूडेंट्स, जिस तरीके से ड्रेसिंग करके जाते हैं, ड्रेसिंग सेंस बहुत मैटर करता है जब आप इंटरव्यू जाते हैं. देखना है कि आप शूज पे है, अच्छी तरीके से शू पॉलिश होना चाहिए, अच्छे तरीके से प्रेस वाले कपड़े पहनकर जाना चाहिए. ना कि जो है सो सुबह के टाइम पे जल्दबाजी में जो है सो आप लोग उठे नींद में से, इंटरव्यू जाना है फौरन निकल गए. नहीं, उस तरीके से नहीं. अच्छी तरीके से आप अपने आप को जो है सो तैयार करना है कि हमें इंटरव्यू जाना है तो हम फला टाइम से उठकर तैयार होकर इस तरीके से ड्रेसिंग अच्छी करके, बाल को अच्छी तरीके से काढ़े, यानी आपके जो है सो कोम अच्छा करे, हेयर को डिसेंट लुक रहना चाहिए इंटरव्यू को जाने से पहले. ना कि जो हड़बड़ाहट में जो है सो गड़बड़ी मना जाए. और एक अहम चीज है कि आप टाइम टाइम पर रहना चाहिए. इंटरव्यू जब जाएंगे तो टाइम पर रहना चाहिए, क्योंकि हो सके तो 15 मिनट पहले रहिए आपके टाइम शेड्यूल से. फर्ज करिए कि आप लोगों को जो है सो 9:30 का सुबह का टाइम दिया गया है आप लोगों को कि इंटरव्यू को आना है. आपको फला एक लेटर आता है कि आप इंटरव्यू अपीयर होना है 9:30 बजे. 9:30 न रह के आप लोग 9:15 तक अगर रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. क्योंकि आप वहां पर जाएंगे तो आप जो है सो परेशान नहीं होंगे कि किधर है, कौन सा रूम है, किधर है, कहाँ जाना है, किधर जाना है. इस तरीके से परेशान नहीं होंगे आप लोग. एक 15 मिनट पहले पहुंच जाइए. आप इत्मीनान से आराम से जो है सो अपनी जगह जहां पर भी इंटरव्यू हो रहा है वो लोकेशन पर जो है सो 15 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करिए. एक चीज बहुत अहम है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो है सो
अक्सर देखा जाता है कि इंटरव्यूज के लिए भागते हुए आते हैं, लेट हो जाते हैं। ये चीज जो है सो मैक्सिमम तरीके से आप लोग अवॉइड करने की कोशिश करना है बच्चों, क्योंकि यही यही चीज बताती है कि सामने वाले जब आप जाते हैं तो सामने वालों के सामने ये आप जब गड़बड़ में जाते हैं, इधर फाइल रहती है आपकी, आपके सर्टिफिकेट्स इधर रहते हैं, आप भागते हुए जाते हैं, दम चढ़ते रहता है हम भागते हुए आए बोल के बताने नहीं। थोड़ा सा सिस्टमेटिकली जो है सो आप अपना टाइम शेड्यूल बनाकर 15 मिनट पहले रहिए, इत्मीनान से आराम से जाइए। जितना आप आराम से सुकून से जाएंगे उतना ही सुकून से आपका इंटरव्यू जाएगा। और एक एक चीज का ख्याल रखना है आप लोगों को इस सिलसिले से। आप अपने जो है सो स्ट्रेंथ क्या होती है, वीकनेस क्या होती है, आप कौन सी चीज में माहिर है, वो एक स्ट्रेंथ, यानी जिस तरीके से आप जो है सो थोड़ा सा क्वेश्चंस आते हैं, मैं वन बाय वन क्वेश्चंस जो है सो आप लोगों को डिस्कस करते हुए जाएंगे हम। तो पहले आ सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन में भी लाइक हाउ डू यू टेल टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी आप अपना तारुफ कराइए बोल के अक्सर इंटरव्यूज में पूछा जाता है, यानी आप अपना तारुफ कराना है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आप इस क्वेश्चन को जो है सो स्टूडेंट्स बहुत ही समझदारी से ये क्वेश्चन को हैंडल करना है, क्योंकि ये पहला सवाल होता है आपका। ये एक सवाल जो है सो आगे के सवालों पर जो है सो भारी पड़ेगा। तो इसी इम्प्रेशन बनाते हैं मैम। जी बेटा, जी बोलिए सर। इम्प्रेशन इम्प्रेशन हाँ, तो इम्प्रेशन बने, यही, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन बोला जाता है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए जो भी रहेगा ये सवाल को जो है सो अच्छे तरीके से आप लोग जो है सो बोलने की कोशिश करना है इसमें। टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोल के आएगा, यानी कि आप अपना थोड़ा सा तारुफ बताइए। तो आप लोग जो है सो यहाँ से शुरू नहीं करना कि आप अपना नाम तो बोलेंगे, राइट, मेरा नाम फला है, मैं ये फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैं बताती हूँ, मेरा कोई एक स्टूडेंट है, जैसे आप मोहम्मद सलीम साहब है, मोहम्मद सलीम साहब, मोहम्मद सलीम साहब, यस मैम। अगर आप लोगों की कमेटी में अगर इजाजत है तो क्या हम एक दूसरे को जो है सो तारुफ करते हुए जो है सो बच्चों को प्रेजेंटेशन दे सकते हैं क्या? बिल्कुल मैम। जी सर। मैम आई एम आल्सो स्टूडेंट मैम, सॉरी। नहीं, मैं वही वही बता रही हूँ, आप भी स्टूडेंट है राकेश सर। मैम ये जो है गूगल मीट में कुछ स्टूडेंट्स हैं और जो है कुछ अभी जो जॉब मेले के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के वेरियस ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज के कुछ मेंबर्स है। तो जो है इसमें आप अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे और कैजुअली जो आप क्वेश्चंस पूछना चाह रहे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हाँ, आप वही डायरेक्टली पूछ सकते हैं मैम। मैं वही कराती हूँ, वही कराती हूँ। स्टूडेंट्स जो ठीक है है, यूट्यूब देख रहे हैं। ओके ओके, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद सलीम, I'll start like this only. मोहम्मद सलीम, यस मैम। राइट, I'll ask you, tell me about yourself, किस तरीके से आप अपना तारुफ देंगे थोड़ा सा बताइए, ताकि स्टूडेंट्स को अगर कुछ रहा तो मैं उसको आगे पीछे उसको देखूंगी फिर। चलिए स्टार्ट करिए। मोहम्मद सलीम, आप पहले अपना नाम बोलेंगे, राइट, फिर आपका क्वालिफिकेशन बोलेंगे। आर यू कंफर्टेबल विद दिस सलीम? ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नो इश्यूज। अब इसको जो है सो आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोले तो उसको किस तरीके से आप लोग जो है सो आंसर करेंगे। पहले तो आप अपना नाम बोलेंगे, जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं हूँ डॉक्टर अर्शिया आजम, मैं जो है सो पीएचडी करी हुई हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। फिर उसके बाद मैं बताऊंगी मेरा पास्ट एक्सपीरियंस कितना है, और जो है प्रेजेंटली पोजीशन पर मैं कौन से हूँ ये बताना है। फिर उसके बाद जो है सो आपके स्ट्रेंथ
आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, एक आध एग्जांपल देके आप बता सकते हैं। और जो है सो आपकी पर्सनालिटी को भी जो है सो जिस तरीके से कि मैं जो है सो इंग्लिश अच्छी तरीके से पढ़ा सकती हूँ, और जो है सो अच्छे तरीके से ये क्लास को या जो भी आप ये जो भी जॉब वर्क असाइन होगा मुझे, मैं बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हूँ बोल के, कर सकती हूँ या कर सकता हूँ बोल के, इस तरीके से आप लोग जो है सो पहले आप लोग अपना तारुफ कराएंगे। थोड़ा सा टिप्स है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ में थोड़ा सा पर्सनल डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देना होता है आप लोगों को। फिर उसके बाद आपके अचीवमेंट्स क्या है वो देना होता है। फिर अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो उसको भी आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कर सकते हैं। और कोई अगर कोई एक चैलेंज अगर आप फेस करें तो वो चैलेंज के बारे में भी जो है सो थोड़ा सा बोल सकते हैं। और आप जिस इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं तो उसके उस ताल्लुक से जो है सो आप अपने स्किल्स को भी जो है सो जाहिर कर सकते हैं। तो ये चार पांच चीजें हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आप जो है सो ये पहले वाले सवाल को जो है सो फ्रेम कर सकते हैं। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो छोटा सा पर्सनल डिस्क्रिप्शन देना है अपना नाम के साथ या डिग्री के साथ जो भी है। फिर आप उसके बाद आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस कुछ रहा है तो वो एक्सपीरियंस को ऐड कर सकते हैं, या कुछ स्किल्स है तो आपके स्किल्स को भी ऐड कर सकते हैं। और आपके कुछ अचीवमेंट्स है या कोई बड़ा चैलेंज आप फेस करे थे उसे भी आप जो है सो जाहिर इसमें जो है सो कर सकते हैं। तो ये होगा आप लोगों का टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में, यानी आप अपना तारुफ इस तरीके से करेंगे। ये होगा पहला वाला सवाल, अक्सर इंटरव्यूज में जो है सो पूछा जाने वाला। आपका कैरियर का गोल क्या है, यानी आप आगे अगर ये जॉब दिया जाए तो आप किस तरीके से उसे हैंडल कर सकते हैं, उसका भी जो है सो डिस्क्रिप्शन जो है सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में ही जो है सो एक आध वर्ड या दो वर्ड्स जो है सो उसमें ऐड कर सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद पूछा जाता है कि आप व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा आपकी कौन सी स्ट्रेंथ है जिस पर आप जो है सो जो है सो आप अपने आप पर भरोसा रखते हैं कि आपको ये जॉब दिया जा रहा है। तो उसमें जो है सो आप लोग ये बोलना रहता है कि इसको बहुत ही आसानी से, आसान सवाल है ये, स्ट्रेंथ अपने आप को आप अपने आप में टटोल सकते हैं कि हाँ अगर ये फला जॉब के लिए जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक इलेक्ट्रिशियन के पोस्ट पर जा रहे हैं या कोई मैकेनिकल के पोस्ट पर कोई कंपनी में जॉब आ रहा है, तो आप अपने आप को जो है सो वो रोल में किधर बैठते हैं थोड़ा सा जो है सो गौर फरमा लीजिए इंटरव्यू जाने से पहले, तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रिशियन के उसमें बता रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें जो है सो आप लोग जो है सो देखना है कि आप इलेक्ट्रिशियन का अगर पोस्ट आपको दिया गया है तो आप जो है सो किस तरीके से उसे वर्क जो है सो किस तरीके से आपका जो है सो वर्क को जो है सो जस्टिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है सो आपको जब काम दिया जाता है तो उसे किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं आसानी से, वो जो है सो आप लोगों का जो है सो स्ट्रेंथ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एमसीजे वगैरह के भी स्टूडेंट्स इसमें हैं, तो अब जैसे कि कोई अगर इंटरव्यू का कवरेज रहेगा तो किस तरीके से आप लोग कवरेज कर सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर इंटरव्यू को जा रहे हैं, तो उसमें जो है सो आप लोग जो है सो थोड़ा सा ये आंसर को जो है सो ट्रिकली हैंडल कर सकते हैं। कि जैसे कि मैं जो है सो फास्ट पेस ऑफ वर्किंग है मेरा, जैसे कि मैं बहुत आसानी से जो है सो काम कर ले सकता हूँ, मेरे जो है सो वर्क हार्ड कर सकता हूँ, मैं फास्ट वर्किंग एम्प्लॉय हूँ मैं। आप अपने आप को जाहिर करके बताना है कि मैं फास्ट वर्किंग एम्प्लॉय हूँ, मैं वर्क हार्ड करता हूँ या करती हूँ, और जो है सो फास्ट पेस ऑफ वर्किंग है मेरे में, मैनेज कर सकते हैं स्किल्स को, वर्कलोड को बैलेंस कर सकते हैं। इस तरीके से जो है सो सवाल आज जो है सो आसानी से कर सकते हैं, अगर आपकी स्ट्रेंथ अगर पूछी जाए तो।
आप स्ट्रेंथ्स के अंदर जो है सो आप लोगों की क्रिएटिविटी क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कौन सी चीज पे आप फोकस कर सकते हैं, क्या आप अपने एक कोई अगर टास्क दिया गया है, अगर मैनेजमेंट के बच्चे भी है तो लोगों को अगर कोई टास्क दिया गया है, अगर एचआर का पोजीशन पे अगर आप आ रहे हैं, क्या इनिशिएटिव ले सकते हैं क्या आप बोल के पूछा जा सकता है। तो ये आप लोगों के स्ट्रेंथ होते हैं। स्ट्रेंथ मतलब जिस चीज में आप जो है सो आपकी जो है सो खूबी है, क्रिएटिविटी हो सकती है, वर्सैटिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, कोई काम पे आप फोकस कर रहे हैं तो वो फोकस भी बोल सकते हैं, इनिशिएटिव यानी कि पहले आप शुरुआत कर सकते हैं क्या, कोई काम अगर आपको दिया गया है तो क्या आप मैनेज कर सकते हैं क्या कोई चीज को, इस तरीके से जो है सो आप लोगों की स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ बोलते हैं इसे। अगर मैनेजरल पोजीशन पे अगर बच्चे जा रहे हैं तो 100% दे विल बी आस्किंग कि आपकी स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई प्रॉब्लम दे देते हैं कि इस तरीके से कुछ अगर प्रॉब्लम आ गया है कोई कंपनी में तो आपको ये प्रॉब्लम को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्डर जो है सो बहुत सारा ऑर्डर आ गया है मगर जो है सो एम्प्लॉयज जो है सो यानी ह्यूमन रिसोर्स जो है सो बहुत ही कम है, तो उसको किस तरीके से आप अपने वो ऑर्डर अगर आएगा तो उसको एक्सेप्ट करेंगे और टाइम पर जो है सो काम जो है सो करके आप जो भी ऑर्डर है उसको सक्सेसफुली जो है सो मीट करेंगे। तो इस तरीके के जो है सो सवाल जो है सो आपके स्ट्रेंथ के ऊपर पूछे जा सकते हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस और प्रोफेशनलिज्म से आप अपने जो है सो स्ट्रेंथ को जो है सो जाहिर करना है। ये नहीं कि अरे ये सवाल तो नहीं पूछे थे, मैं जो मॉक इंटरव्यू में लो रही अरे स्ट्रेंथ तो नहीं पूछे थे, मगर ये स्ट्रेंथ कहीं ना कोई सवाल में जो है सो आप लोगों को इंटरव्यू के दौरान जो है सो आएगा। तो ये आप लोगों के और एक चीज है स्ट्रेंथ के अंदर स्टूडेंट सेल्फ कंट्रोल भी बोल सकते हैं आप, कंटिन्यूअस लर्निंग भी बोल सकते हैं आप, डेडिकेशन है, ऑनेस्टी है, ये भी जो है सो आप लोगों के स्ट्रेंथ होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ है। मेरी भी स्ट्रेंथ अगर पूछे जाए तो मैं बोलूंगी कि मैं सेल्फ कंट्रोल रहती हूँ, कंटिन्यूअस लर्निंग होती है मेरी, क्योंकि मैं जो भी एक अभी आज पढ़ ली है तो बस फिनिश नहीं, बिकॉज कंटिन्यूअस लर्निंग मतलब कोई ना कोई चीज सीखते रहना है हमें, पढ़ाई बोल के नहीं, कोई भी अगर टास्क दिया जाए तो उस जो टास्क कर रहे हैं हम दैट इज ऑल्सो नथिंग बट स्टूडेंट्स वो कंटिन्यूअस लर्निंग होती है। नॉलेज बेस्ड स्किल्स होते हैं, ट्रांसफरेबल स्किल्स होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स होते हैं, ये सभी जो है सो आप लोगों के स्ट्रेंथ्स में आते हैं। हम अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई काम दिया जाए तो हाँ वो काम को हम फोकस कर टाइम पर जो है सो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, और जैसे अगर टाइम पर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो अगर प्रेशर ज्यादा है कि जल्द से जल्द हमें ऑर्डर कंप्लीट करना है या जो भी टास्क दिया गया है तो उसको हम सेल्फ कंट्रोल रहते हुए जो है सो वो टास्क को जो है सो कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं बोल के, ये जो है सो आपको इस तरीके से डिफाइन करते हुए आप अपनी स्ट्रेंथ बताना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बीटेक एमटेक के स्टूडेंट्स है तो आप लोग अपने स्ट्रेंथ में बता सकते हैं कि जब भी एक नया सॉफ्टवेयर रिलीज होता है तो हम उसे पहले फर्स्ट जो है सो उसको टेस्ट करते हैं, उससे फेमिलियर हो जाते हैं, यानी उसके बारे में जो है सो पूरी मालूमात कर लेते हैं, और जो है सो ये सॉफ्टवेयर को जो है सो आगे जो है सो हम कहीं ना कहीं अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेंथ होती है। और एक सवाल अब जैसे कि अगर जर्नलिज्म के बच्चे हैं और जैसे एमबीए के स्टूडेंट्स है, अब उसमें जैसे आप लोगों को ग्रुप में अगर वर्क करना है तो ये भी बोल सकते हैं आप लोगों की स्ट्रेंथ होती है ये भी कि जब आप ग्रुप में काम करते हैं तो कोलैबोरेटिव नेचर है मेरा, उसमें यानी सबसे मिलजुल कर जो है सो एक होकर जो है सो हम लोग काम करने की जो है सो सलाहियत रखते हैं बोल के आप बोल सकते हैं। और एक एज अ टीम मेंबर जो है सो मैं जो है सो इसको लीड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ बोल के भी जो है सो आप उसको जो है सो अपनी स्ट्रेंथ में बता सकते हैं। कोई बच्चे रहते हैं किसी को जो है सो आप अपनी स्ट्रेंथ जो है सो राइटिंग स्किल्स, जैसे कि अगर कोई उसके उसमें जाना चाह रहे हैं न्यूज़पेपर एडिटर्स वगैरह में, तो उसमें बता अगर कोई अगर कंपनी आई उसमें अगर आपको हायर किया जा रहा है तो आप यू कैन से कि मेरी सबसे अच्छी स्ट्रेंथ है कि राइटिंग स्किल्स,
मैं जो है सो डेडलाइंस को जो है सो पार नहीं किए बिना जो है सो अपना को जो भी जो काम दिया जाता है, मेरा राइटिंग स्किल्स अच्छे है, मैं अच्छे एडिटर के जैसा जो है सो काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ बोल के जो है सो आप लोग अपना आर्टिकल वगैरह जो भी रहता है उसे आसानी से पब्लिश कर सकते हैं, मैं बोल के इस तरीके से डालना है आप लोगों को। अगर कोई फाइनेंस के है तो बोल सकते हैं कि यस आई एम गुड एट वर्किंग विद नंबर्स, नंबर्स से जो है सो मैं जो है सो आसानी से जो है सो कर सकते हूँ। मैं जब भी क्लाइंट्स आते हैं तो क्लाइंट्स को जो है सो आसानी से उनको जो है सो कन्विंस करना है कि इन्वेस्ट करना है, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपने हर फील्ड वाले जो है सो अपने स्ट्रेंथ्स को जो है सो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई सेल्स या मार्केटिंग में आ गया है तो आप अपने बता सकते हैं मैक्सिमाइज जो है सो मार्केटिंग करने के लिए बॉटम लाइन को जो है सो टच किए बिना हम जो है सो अपना जो भी बिजनेस है कंपनी का जो है सो फायदा होना है, तो मेरे लीडरशिप क्वालिटीज अच्छे हैं तो इंशाल्लाह जो है सो हम रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज कराएंगे। तो इसके लिए हम जो है सो टीम में जो है सो काम करेंगे। तो इस तरीके से आप अपने स्ट्रेंथ्स जो है सो बता सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों के स्ट्रेंथ्स को जो है सो आप लोग अच्छी तरीके से डिफाइन करके बताना है। अब नेक्स्ट आता है व्हाट आर योर वीकनेस, पूछ सकते हैं क्या कमजोरी है, आपकी ग्रेटेस्ट वीकनेस कौन सी है। तो डोंट शाई फॉर दैट, शाई नहीं होना, शर्मिंदा नहीं होना, अरे मेरे से वीकनेस पूछ रहे मैं क्या बोलूं क्या सोचूं, मेरी वीकनेस नहीं है मत बोलिए। अगर आप बोलेंगे मेरे में वीकनेस कुछ भी नहीं है तो दैट विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट, यानी कि हाँ आप अपने आप को हमेशा जो है सो पॉजिटिव ही देख रहे हैं ना, तो नेगेटिव में कभी नहीं सोच रहे हैं आप। इस तरीके के जो है सो डाउट आना शुरू हो जाता है। एक कोई एक ले लीजिए कि आप किस में जो है सो वीकनेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वीकनेस बोले तो स्टूडेंट्स थोड़ों को रहता है प्रेजेंटेशन स्किल्स, किसी की वीक होती है, क्रिएटिव राइटिंग वीक होती है, सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी कि कोई अगर आपके खिलाफ कोई कुछ बोल रहे हैं तो आपको जो है बर्दाश्त करने की वो नहीं रहती है, तो सेल्फ क्रिटिसिज्म, इनसिक्योर फील करते हैं आप, यानी तो टू डिटेल ओरिएंटेड, यानी कि अब कोई प्रॉब्लम दिया गया तो उसको बहुत ही डिटेल से यानी कि अगर किसी के अगर नुक्स निकालना है तो उसको बहुत ही डिटेल में जाके आप निकाल रहे हैं बोल के, इस तरीके की आप अपनी जो है सो वीकनेस बता सकते हैं। और एक चीज है टू सेंसिटिव, ये टू सेंसिटिव भी जो होता है ना ये भी जो है सो एक वीकनेस है। तो लिस्ट ऑफ वीकनेसेस अगर देखा जाए तो प्रेजेंटेशन स्किल्स, टू सेंसिटिव इफ यू आर, टू डिटेल ओरिएंटेड है, इनसिक्योर है, सेल्फ क्रिटिसिज्म को जो है सो आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये सब चीजें जो है सो आपकी वीकनेस में आएंगे। और एक चीज की आप इसमें और एक बोल सकते हैं कि सेल्फ क्रिटिसिज्म मतलब अगर कोई काम आपको दिया गया है वो काम आप कर लिए बाद जो सो फिर आप सोचते हैं कि अगर थोड़ा सा और टाइम दिया जाता तो मैं और इसे अच्छा करते थे, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते थे। तो इस तरीके से आप सोच लेते, तो इसमें जो क्या हो जाता है आप ओवरवर्क कर लेते हैं आप अपने आप को, और जो है सो एक बर्न आउट यानी कि अरे बहुत थक गए भाई हम बोल के इस तरीके से सोचते हैं आप, तो दैट इज नथिंग बट योर वन ऑफ योर वीकनेस। अब वो वीकनेस, अब ये वीकनेस होने से आप ये बता सकते हैं कि मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म में अपने आप को कर लेते हूँ तो इससे मेरे को जो है सो आई इम्प्रूव माई वर्क एंड माई कॉन्फिडेंस बोल सकते हैं, यानी कि आप इसमें एक तरीके के पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप बोल सकते हैं कि आपकी वीकनेस क्या, तो यू कैन से कि मेरी वीकनेस है सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो ये सेल्फ क्रिटिसिज्म बोले तो यानी कि कोई काम आपको जब दिया जा रहा है आप कर रहे हैं, फिर उसके बाद काम सबमिट करने के बाद आप सोचते कि यार उसको और थोड़ा सा टाइम दिया जाता तो मैं और अच्छी तरीके से इसे पेश करता था या पेश करती थी। तो आप उसमें जो है सो अरे ये फिर इस तरीके से, तो हाँ तो अगर पूछा जाएगा कि अगर तो आप इसको वीकनेस बोल रहे, हाँ बोलना, क्योंकि इसमें जो है सो जब मैं ऐसा सोचता हूँ तो इसमें से मेरा जो है सो मेरा वर्क जो है सो इम्प्रूव होता है और मेरे अपने आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ
और आगे जो है सो मैं कुछ और अच्छा कर सकते हूँ, ये काम जब दिया जाए तो मैं और अच्छा इसे जो है सो पेश कर सकती हूँ या कंप्लीट कर सकती हूँ टास्क को। ये इस तरीके से जो है सो आप लोग सेल्फ क्रिटिसिज्म में आप उसमें वो कर सकते हैं। एक और एक आपका जो है सो बोल सकते हैं कि एक और एक वीकनेस बोल सकते हैं कि अगर मुझे कोई एक टास्क दिया जा रहा है तो मैं गोल ओरिएंटेड हूँ, वर्क हार्ड करता हूँ या करती हूँ टू कंप्लीट द टास्क। मगर जब न्यू प्रोजेक्ट्स, जब साथ ही में न्यू प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो काम को जो है सो छोड़कर मैं वो जो नया काम दिया गया है उसके ऊपर जो है सो तवज्जो देने लगती हूँ या लगता हूँ, जिसकी वजह से जो है सो मेरे को जो है सो बेस्ट डिलीवर करना थोड़ा कभी कभी मुश्किल दिखाई देता है। मगर इसके लिए जो है सो फिर मैं अपने आप को जो है सो प्रायोरिटाइज, मतलब कि जो भी वर्क है उसको जो है सो शेड्यूल बना लेके कौन सा काम को पहले करना है, फिर नेक्स्ट कौन सा लेना है, फिर नेक्स्ट कौन सा लेना है, इस तरीके से मैं जो है सो अपने जो है सो टास्क और टाइम उसका डिसाइड करते हुए आगे बढ़ता हूँ बोल के बोल सकते हैं। सो दिस वे यू कैन, आप लोग जो है सो अपने वीकनेसेस को जो है सो जाहिर कर सकते हैं। तो जब भी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अगर आप लोग इंटरव्यू जाने से पहले अगर कुछ प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं या रिहर्सल करना चाह रहे हैं तो आप अपने आप को कर सकते हैं। एक मिरर के सामने ठहरिए, थोड़ा सा एक दो सवाल आप अपने आप से पूछ के आप अपने आप को जो है सो जवाब देने की कोशिश करिए। या अगर कोई आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में जो है सो प्रैक्टिस भी जो है सो कर सकते हैं। एक फ्रेंड आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप उसको आंसर करिए, आप उनसे क्वेश्चन पूछिए, वो आंसर करेंगे। इस तरीके से आप लोग जो है सो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जो है सो प्रैक्टिस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। शब खान, साहब खान, आफरीन बेगम इज देयर? Yes, ma'am. समझ में आया आफरीन बेगम? Yes, yes, ma'am. तो कैन यू टेल मी वन ऑफ योर स्ट्रेंथ्स, किस तरीके से आप जाहिर करेंगे आपके, क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं आपके लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ्स में? अगर आपकी कौन सी खूबी है, अगर उसमें अगर बोलना है तो कोई एक वो खूबी आपके बताइए बोले तो Yes, ma'am. Of course. बोल सकेंगे? I'm self-controlling. हाँ, सेल्फ कंट्रोल। और एक एक My one more. डेडिकेशन, यू कैन से डेडिकेटेड टुवर्ड्स द वर्क, जो भी काम दिया जाता है उसे बखूबी जो है सो कंप्लीट करने की कोशिश Yes. करती हूँ बोल। Also, I am very hard worker. हार्ड वर्कर भी बोल सकते हैं। Yes. ओके, तो आई Okay. थिंक यू आर फॉलोइंग राइट? Yes, yes, ma'am. शगुफ्ता अली, Yes, ma'am. शगुफ्ता अली नेक्स्ट। तो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल राइट? Yes, ma'am. Still clear. ओके, सो एक हो गया, पहला वाला सवाल हो गया अबाउट योर सेल्फ, देन हो गया स्ट्रेंथ, आपकी खूबी क्या है, एंड सेकंड वाला था आप लोगों का वीकनेस, राइट? और एक एक चीज पूछा जा सकता है, हाउ यू विल हैंडल द स्ट्रेस। कोई अगर काम बढ़ जाए, यानी कि आप लोग जो है सो जॉब कर रहे हैं, कोई काम बढ़ गया, तो आप वो स्ट्रेस को किस तरीके से हैंडल करेंगे? यानी कि फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी में जो है सो आप लोगों को 9 to 5 करने का टाइम है, कोई वजह से जो है सो कहीं पर लाइक थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है आपको, क्योंकि वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उस
वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो है जो भी स्ट्रेस आउट हो रहे हैं, यानी कि अरे भाई परेशान हो रहे हैं, अरे भाई इसको काम को थोड़ा बढ़ गया है काम, किस तरीके से आप वो जो है सो हैंडल करेंगे उसको, ये सवाल अगर पूछा गया तो कुछ नहीं बोलना है, इसमें बोलना है कि स्टेइंग पॉजिटिव। ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध दिन काम बढ़ता है तो हम सोचते हैं कि विल स्टे पॉजिटिव, हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ कभी जो है स्ट्रेस आता है तो उसको जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से उससे जो है हम पैनिक हुए बगैर, यानी कि परेशान हुए बगैर अगर कोई काम अगर बढ़ रहा है तो हम उसे जो है एक्सेप्ट करेंगे और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके का सवाल जो है आप लोग बोलना है। और एक एक चीज बोल सकते हैं कि टाइम को जो है हम बेटर मैनेज अगर करना शुरू कर दिए तो हमारा स्ट्रेस जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, बोल के काम के दौरान में अगर कोई काम बढ़ रहा है तो उससे हम जैसे अगर टाइम को अगर हम मैनेज कर लेंगे तो जो है स्ट्रेस जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बोल के बताना है। और एक एक सवाल भी पूछा जा सकता है, अगर अंडर प्रेशर रहे आप किस तरीके से जो है काम को जो है कर सकेंगे, ज्यादा वही स्ट्रेस आउट हो रहे हैं तो इसमें बोल सकते हैं कि हम जैसे वर्क को जो है प्रायोरिटाइज कर लेंगे, कौन सा काम सबसे पहले करना है, फिर नेक्स्ट टास्क कौन सा लेना है, फिर थर्ड टास्क कौन सा लेना है, फोर्थ टास्क कौन सा लेना है। इस तरीके से हम जो है प्रायोरिटाइज प्रायोरिटाइज मतलब एक के बाद जो है एक हम जो है वर्क को जो है डिस्ट्रीब्यूट करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और जैसे टास्क अगर बड़ा है तो हम उसको जैसे छोटा छोटा डिवाइड कर लेंगे, ब्रेक डाउन कर लेंगे, ब्रेक डाउन करके उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। एक और एक सवाल भी पूछा जा सकता है, वाई वी शुड हायर यू, यानी हम आपको ये जॉब क्यों दे, ये अक्सर सवाल होता है। ये अक्सर सवाल होता है कि वाई वी शुड हायर यू, कंपनी वाले पूछते हैं वाई वी शुड हायर यू, क्यों आपको जो है हम ये जॉब दे। तो उसमें जो है घबराना नहीं, उसको आराम से सोच समझ के जवाब देना है कि हाँ हम जो है किस तरीके से। तो सबसे पहले ये बोलना है कि हम जो है ये जो स्किल्स है मेरे में, जो क्वालिटीज है मेरे में, वो जो है ये जॉब को जो है मैच होते हैं। जो स्किल्स आप लोगों ने दिए थे, आप लोगों का रिक्वायरमेंट है जो स्किल्स के लिए, जो क्वालिटीज है मेरे में, वो क्वालिटीज जो है आपके जॉब जो भी डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो जॉब को जो है सेटिस्फाई करते हैं, इसीलिए जो है मैं जो है अपने आप को ये जॉब के लिए सुटेबल समझते हैं। यहाँ पर अक्सर जो है बच्चे घबरा जाते हैं, लोग पूछते हैं कि वाई वी शुड हायर यू, अरे ये क्या तो भी पूछ लिए बोल के परेशान होते हैं। तो परेशान नहीं होना, इसमें ये बोल सकते हैं कि मैं मेरे में जो है आई हैव ऑल द स्किल्स, जो आप लोग जो है देख रहे हैं आप ये पर्टिकुलर जॉब के लिए, और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि जो है मैं ये जॉब जो है अच्छे से जो है कर सकूंगा या कर सकेंगी। कॉन्फिडेंस होकर बोलना है। आप बोल सकते हैं जैसे कि मैं सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कर सकते हूँ, या सक्सेसफुली जो है एम्फोसाइज कर सकते हो कि ये जो है पर्टिकुलर जॉब रोल जो है मेरे को सेटिस्फाई, पॉजिटिव जो है आंसर, पॉजिटिव वर्क विल बी कमिंग आउट, हाई क्वालिटी वर्क विल बी डन बाय मी इफ दिस जॉब इज गिवन टू मी। या फिर और एक इसमें जो है मजीद आप एक चीज और एक ऐड कर सकते हैं कि मैं ये जो आप लोग जो जॉब दे रहे हैं, ये पर्टिकुलर पोजीशन के लिए जो दे रहे हैं उसके बारे में बहुत ही अवेयर हूँ, यानी कि बहुत सारी चीजें मुझे इस सिलसिले से मालूम है, और ये हाई स्टैंडर्ड ऑफ वर्क में जो है कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, और कंट्रीब्यूट करूंगा मैं डे टू डे, जिससे कि जो है और जो है कंपनी का फायदा हो सके, मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे वर्क से जो है कंपनी का फायदा हो सके।
जैसे कि स्टूडेंट्स बोल सकते हैं कि मेरे को प्रोग्रामिंग में एक्सपीरियंस है, तो आप लोग जो प्रोग्रामिंग के लिए जॉब के प्रोफाइल जो पूछ रहे हैं वो जो है सो मेरे में है। इस तरीके से अगर कोई कहे तो दूसरे उसके लिए गए तो मेरे में कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो मैं डायरेक्टली जो है सो सीनियर मैनेजर्स के साथ भी जो है सो आसानी से काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या क्रॉस डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स को भी जो है सो हैंडल कर सकती हूँ। तो इस तरीके के जो है सो जवाब आप लोग देना है जब वो लोग वो पूछेंगे कि आपको क्यों हम ये जॉब दें। और एक चीज इसमें एक अहम चीज याद रखना, ये मिस्टेक नहीं करना कि वाई वी शुड हायर यू, अगर पूछ रहे अगर क्यों हम आपको ये जॉब दिए, तो प्लीज स्टूडेंट्स डोंट गेट पैनिक, डोंट ट्राई टू विंग इट कि अरे 3-4 पॉइंट्स बोल दिए हम, अपॉर्चुनिटी है या जो भी ये अपॉर्चुनिटी आई थी इसीलिए हमने जो आपको डाला तो आ गए हम इंटरव्यू को, ऐसा मत बोलिए। और हेजिटेट भी मत करिए कि बिल्कुल इस तरीके से अगर सवाल पूछे तो क्या बोलना बोल के खामोश मत बैठिए। Ma'am, you are not audible. हाँ बेटा, यस यस। वो कह रहे थे आवाज कट कट के आ रही थी आपकी। अच्छा, और एक स्टूडेंट्स ज्यादा बात नहीं करना जब आप लोग इंटरव्यू को जब जाते हैं, तो डोंट जस्ट आप अपने आप की सेल्फ तारीफ ही जो है सो करते ही मत चले जाइए। वो लोग जो पूछ रहे हैं दैट ओनली यू हैव टू आंसर, और हर आंसर को 1 to 2 मिनट्स का ही रखना, उससे ज्यादा नहीं खींचना। ओके, प्लीज डू रिमेम्बर स्टूडेंट्स दिस, जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो यू शुड लिमिट योर आंसर टू 1 to 2 मिनट्स ओनली। ज्यादा जो है आवाज सो कट रही है। ज्यादा जो है सो उसको एलोबरेट मत करिए स्टूडेंट्स। तो जब भी आप लोगों को जब पूछा जा रहा है कोई सवाल, तो उसे 1 to 2 मिनट्स के दौरान में ही जो है सो कंप्लीट करने की कोशिश करिए। उसमें आप लोगों को थोड़े से जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़े आपके सेल्फ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और जो है सो कंपनी के अगर प्रोफाइल, कोई कंपनीज को अगर कोई कंपनी का अगर प्रोफाइल थोड़ा सा अगर आप लोग देखकर अगर गए तो यू विल कम एन आइडिया, यू विल हैव एन आइडिया, अच्छा ठीक है ये फला जो है सो ये कंपनी में फला चीज जो है सो मैन्युफैक्चर होती है, या फला जो है सो काम करते हैं, तो इसमें जो है सो थोड़ा सा एक आइडिया मिलेगा आप लोगों को। डायरेक्टली जो है सो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई उसके लिए जा रहे हैं आप लोग प्रोग्रामिंग के लिए, फॉर एग्जाम्पल टीसीएस है या विप्रो कंपनी का इंटरव्यू को जा रहे हैं आप फॉर एग्जाम्पल, तो अब थोड़ा सा विप्रो के बारे में थोड़ा सा मालूमात कर लीजिए। अच्छा ये कंपनी है, इसका कितना जो है सो का ब्रांचेस है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है सो कोडिंग के अलावा और कौन से फीचर्स जो है अप्लाई सप्लाई करते हैं और दूसरे कंपनीज को, और क्या करते हैं, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए कंपनी के बारे में। कंपनी के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो है सो लोगों के रिसर्च अंडरस्टैंड कर लेना है कि फला कंपनी है ये, मैं फला कंपनी को जा रहा हूं तो उसके पूरा बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेना है। तो उन लोगों का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन अगर देख लिए तो बहुत अच्छा है। और एक चीज जॉब डिस्क्रिप्शन भी देख लेना, तब कौन सा जॉब दे रहे हैं आप लोगों को, अच्छा फला जॉब है तो ठीक है, उसके बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेना, अच्छा इसमें क्या क्या स्किल्स की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा अगर आप देख लिए तो यू विल कम टू नो। थोड़ा सा अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को जो है सो थोड़ा सा आप अपने आप से डिस्कस कर लिए, या अपने पे एक पेन से जो है सो लिख लिए, तो यू विल कम टू नो। अच्छा ये आप जब लिखने बैठेंगे सोचेंगे तो यू विल कम टू नो व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। और जो है सो जो भी आंसर करना है उससे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आप में कॉन्फिडेंस डेवलप हो और जो है सो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए। कॉन्फिडेंस से जाना है स्टूडेंट्स, देन ओनली यू विल बी एबल टू
answer the whatever the questions that will be asked to you during your interview. और एक चीज बोल सकते हैं कि आप लोग अगर फ्रेश अगर ग्रेजुएट हो रहे हैं स्टूडेंट्स, तो दे कैन से व्हेन दे आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, एट द इंटरव्यू टाइम दे कैन से कि मैं अपना नॉलेज को जो है सो प्रैक्टिस में लेकर आना चाह रहा हूँ. आई एम रेडी टू अप्लाई माई नॉलेज टू रेडी टू अप्लाई माई नॉलेज इन टू प्रैक्टिस, जिससे कि जो है सो रियल टाइम एक्सपीरियंस जो है सो हासिल हो सके. थोड़ा सा जो है सो इसको और एक चीज पूछ सकते हैं आपसे, व्हाट आर द स्पेशल स्किल्स, क्या है आप लोगों में, कुछ स्पेशल स्किल्स है क्या अगर पूछे तो इसमें आप जो है सो स्किल्स जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स कुछ है या लीडरशिप स्किल्स है आप लोगों में, कुछ हार्ड स्किल्स है जैसे कि वही बता रही थी कि मैं इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, या जो है सो कोई अगर सॉफ्टवेयर के उसमें भी अगर कोई जैसे कि अब इफ यू आर गुड एट नेटवर्किंग के साइड पे अगर गुड है तो दैट स्किल्स आल्सो यू कैन शो इट. अगर कुछ स्पेशल स्किल्स है कि अगर आप में पूछा गया तो यू कैन से वर्बल स्किल्स आल्सो, कि आपके जो है सो वर्बल कम्युनिकेशन किस तरीके से आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि आप कोई कस्टमर आया तो उसको सेटिस्फाई करना रहता है कि हाँ ये फला प्रोडक्ट है, इसको जो है सो इस तरीके से जो है सो आपको जो है सो फायदा होगा, ये प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करे तो उसको जो है सो करते हुए आपको जो है सो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा आपके जॉब को. तो दैट्स द थिंग, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स या लीडरशिप स्किल्स, ये सभी स्पेशल स्किल्स में आते हैं स्टूडेंट्स. एक और एक पूछ सकते हैं कि क्या आप एक टीम लीडर बन सकते हैं क्या? यस. कैसा कैसा बन सकते हैं? तो अगर टीम लीडर बनना है तो हमें एनवायरनमेंट को पहले जो है स्टडी करना है, बहुत प्रोडक्टिव और एफिशिएंट जो है साथ में जो भी लोगों के साथ काम करना है उन लोगों को जो है सो हम पूरे टीममेट्स, उन लोगों के टीममेट्स को जो है सो सुनना है, उनके बात जो भी है, उनके जो भी है रोल है उनका, उनको जो है सो सुनते हुए उसमें से मेरिट्स निकालते हुए जो है सो हम एक एज अ गुड टीम लीडर भी जो है सो उभर कर आ सकते हैं. अगर पूछा जा सकता है कि आप डेडलाइंस अगर आ गई है, कोई अगर वर्क दिया गया है तो आप डेडलाइंस को किस तरीके से मीट करेंगे, कैसा करेंगे बोलेंगे आप? गोल्स सेट करेंगे कि हाँ एक वर्क है तो उसको जो है सो पर्टिकुलर टाइम में जो है सो कंप्लीट करना है, एक चेक लिस्ट बनाएंगे कि ये फला काम ये टाइम पर कंप्लीट करना है, प्रायोरिटाइज करेंगे, स्मॉल स्मॉल चेंजेस अगर हो रहे हैं तो उसे भी जो है सो कंप्लीट जो है सो करने की कोशिश करेंगे. इस तरीके से जो है सो आप लोग अपना जो है सो एक छोटा सा डेडलाइन को कैसा मीट करेंगे बोल के 4-5 पॉइंट्स बोल सकते हैं. गोल सेट करेंगे, एक चेकलिस्ट बना लेंगे कौन सा काम पहले करना है, और जो है सो वर्क को जो है सो प्रायोरिटाइज कर देंगे, ये वर्क पहले करना है फिर नेक्स्ट ये करना है, और जो है सो स्मॉल अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उसे भी जो है सो आसानी से हैंडल करने की कोशिश करेंगे. और जैसा एक और एक अहम चीज बना कि स्ट्रेस आउट नहीं होंगे, आसानी से इसको जो है सो अगर टीम वर्क अगर रहेगा तो आसानी से हम जैसे वो काम को कर सकने की सलाहियत है हमें बोल के बताना है. थोड़ा सा कंपनी का मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी कंपनीज आ रहे हैं उन लोगों का थोड़ा सा प्रोफाइल देख लीजिए. आप लोग जॉब मेले के लिए भी जो भी कंपनीज आ रहे हैं उन लोगों का थोड़ा सा प्रोफाइल देख लीजिए, ये फला कंपनी है तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जो है सो आप लोग एक बार जो है सो रिव्यू कर लीजिए. जैसे कि सेटविन कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, सेटविन कंपनी है तो सेटविन कंपनी किस लिए जो है सो आ रही है, और जो है सो ये कहाँ पर है, अगर अतराफ में है तो उनके क्या क्या सेंटर्स है,
और जो है सो ये कौन कौन से जो है सो जॉब्स और कैरियर जो है सो सेटविन में है, इस तरीके से थोड़ा सा अगर आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को एक आइडिया बन जाएगा कि ये कंपनी में फला जॉब का रिक्वायरमेंट है, तो इसके लिए ये चीज की, ये स्किल्स की जरूरत है। तो अगर आपने आप में अगर आप लोगों में वो पर्टिकुलर स्किल्स है तो उसको जस्टिफाई करते हुए आप अपना इंटरव्यू आसानी से दे सकेंगे। देखना है कि अगर कोई कोई भी इसके लिए आए, अगर सुपरवाइजर के लिए अगर आ रहा है तो सुपरवाइजर का अगर रिक्वायरमेंट है तो सुपरवाइजर के थोड़े से चीजें अगर देख लेंगे आप थोड़ा सा कि सुपरवाइजर के स्किल्स क्या क्या है, सुपरवाइजर का काम क्या होता है, थोड़ा सा अगर आप लोग एक बार जो भी है रिक्वायरमेंट वो कंपनी का, उसको अगर थोड़ा सा ध्यान में अगर दे लेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह ताला बहुत आसानी से जो है सो आप लोग अपना इंटरव्यू कर सकेंगे। आसानी से जो है सो आप लोग फेस कर सकेंगे और इंशाल्लाह प्लेसमेंट्स भी हो जाएंगे। जैसे मार्केटिंग वालों का रहता है, मार्केटिंग का क्या है, कौन सा है कंपनी, कौन से प्रोडक्ट्स है, उसमें किस तरीके से उसको जो है सो जस्टिफाई करते हुए जो है सो मार्केटिंग स्किल्स आप अपने बता सकते हैं या जाहिर कर सकते हैं, वैसे चीजें जो है सो थोड़ा सा आप लोग उसमें अवेयर हो जाना है। आप लोग जो है सो स्टूडेंट्स एक दूसरे के फ्रेंड्स है ना, फ्रेंड्स को जो है सो बोल सकते हैं कि एक इंटरव्यू का रोल प्ले करो और उनसे आपसे सवालात करो, तो जो है सो उसमें जो है सो बहुत ही आसानी हो जाएंगी, आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसे हो सके तो सोच कर जवाब देने का जो है सो प्रैक्टिस करिए आप लोग। या फिर अब आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए आप अपने सेशन को, एक से दो बार देखिए, एनालिसिस करिए कि हाँ ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप वीडियो ऑन कर लिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोले, उसको जो है सो थोड़ा आप अपने आप को जो है सो बोलने की कोशिश करिए, फिर जो है सो वो वीडियो को फिर आप प्ले करके देखिए क्या मैं क्या सही जवाब दिया हूँ क्या बोल के, थोड़ा सा उसे प्ले करिए किस तरीके से आप जो है सो क्या मेरा बैठने का पोजीशन सही है, ड्रेसिंग प्रोफेशनल है, प्रोफेशनलिज्म है क्या मेरे ड्रेसिंग में, और एक एक जो है सो क्या जो भी क्वेश्चन पूछे क्या मैं हिचक बीच में लाइक कोई टाइम लैग तो नहीं हुआ कि जिसमें मैं आंसर नहीं कर सका। तो आप अपना फीडबैक आप खुद ले सकते हैं। कंफर्टेबली बैठना, जब भी आप इंटरव्यू को जा रहे हैं तो कंफर्टेबल बैठेंगे तो ही जो है सो जवाब देंगे। वो लोग बोलने से पहले बैठिए, बोलने से पहले 2 मिनट रुकिए, जब जाते हैं आप एंटर होते तो बैठिए, बोले तो थैंक यू बोल के बैठिए आप लोग, ना कि पहले जाते चेयर खींचे बैठे नहीं। और जो है सो रेज्यूम की कॉपी रखना है आप लोगों को हमेशा अपने साथ, जो है सो रेज्यूम की कॉपी, यानी एक जो भी सीवी है आपका, थोड़ा सा आपके बारे में थोड़ा सा आपका नाम, क्वालिफिकेशन, आपका मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट एड्रेस, थोड़ा जो भी स्किल्स है, अगर आप लोगों के स्किल्स है तो स्किल्स, इस तरीके से थोड़ा सा एक छोटा सा प्रोफाइल आप लोग जो है सो अपना हमेशा साथ रखकर जाना, बगैर प्रोफाइल के या रेज्यूमे के नहीं जाना है, कॉन्फिडेंटली देना है। कॉन्फिडेंस अगर रहेंगे तो अच्छा जाएगा इंटरव्यू। एक चीज हमेशा याद रखना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो जितना हो सके जब भी आप इंटरव्यू जाने से पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बैठने के लिए सामने किस तरीके से उनके सामने बैठेंगे आप, किस तरीके से रूम में आ रहे हैं तो एंटर हो रहे हैं, एक दूसरे दो तीन साथियां मिलके जो है सो अपने आप को जो है सो
practice करेंगे तो next who will do, like that you can practice the sessions. That will be very much beneficial. And see that you all are in before time, 10 to 15 minutes before the schedule, you should be there for the interview. I hope the students have got an idea. कुछ तो फायदा हुआ होगा मेरे लेक्चर का। थोड़ा सा आप लोग उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी तरीके से बढ़ाने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह ताला you will be successful. अर्षा मैम, Yes, अर्षा मैम, sir. हाँ प्रिंसिपल साहब बात करेंगे। जी सर। तमाम तलबा और तालिबात, ये थी डॉक्टर अर्शिया आजम, प्रिंसिपल ITI मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी और एसोसिएट प्रोफेसर मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक हैदराबाद। आपका जो है काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है। बेहद शुक्रिया। मैडम ने मॉक इंटरव्यूज़ पे और तमाम जो है ज़रीन जो है मशवरों से आप लोगों को अभी जो है खिताब कर रही थी। आप तमाम जो है तलबा और तालिबात जुड़े हुए हैं, उनसे गुजारिश की जाती कि अपने दोस्त अहबाब जो इसके लिए जो है ज्वाइन किए थे ऑनलाइन सेशंस, ये आप लोगों के लिए है। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में आपको कल बताया था कि ये सेशंस में पॉइंट्स नोट करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सुन लिए और काफ़ी है, नहीं। जैसा मैडम ने कई अच्छे पॉइंट्स बताए हैं कि जो है अमूमन जो है अपने को एम्प्लॉयर जो कंपनी में लेने वाले हैं वो आपको पूछते हैं कि क्यों आपको लेना है। जैसा मैडम ने कहा कि जो है उसका जवाब ये है कि मैं हैदराबाद का हूँ, फलाना हूँ, ऐसा हूँ, वो चीज़ें वहाँ नहीं चलती। ये बतलाना मैडम ने बताई ना कि जो है मेरे स्किल सेट्स, मेरे जो क्वालिफिकेशंस है वो मैच करते, इसीलिए मैं ये जॉब के लिए सूटेबल हूँ। तो तमाम जो है पॉइंट्स पे मैडम ने अच्छा हाईलाइट किया है और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम जो है इससे फ़ायदा मुस्तफ़ीद होंगे और फ़ायदा उठाएंगे। और ये जो है अपने जो है जैसा हमारे शेखुल जामिया प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन सर ने बताया, खिताब किया इनॉग्रल सेशन में, कि आप जो है आईने के सामने अपने आप को खिताब करिए। अपने आप की जो है जो गलतियां हैं आपको खुद महसूस होंगे कि क्या क्या आपने गलतियां किया है, उसको आप जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं। फिर एक बार मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि डॉक्टर अर्शिया आजम मैडम का, जो अपने कम वक्त में जो है हमको जो है वक्त दिए हैं और जो है जो कैंडिडेट सुलबा तालिबात है जो जॉब मेले के लिए जो है अप्लाई करे, उनको जो है उनकी तैयारी के लिए आपका ताउन हुआ। शुक्रिया मैडम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, मोस्ट वेलकम। अब जो है आपको अगला जो सेशन जो है वो 4 बजे से 5 बजे तक, इसमें डॉक्टर रेशमा निखत मैडम है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर है। आप काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको रिसेंटली जो है AMP का जो है आपको अवार्ड भी मिला है, आपको जो है नोडल ऑफिसर का अवार्ड मिला है। आप कई आपके ऐसे सेशंस, ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस आपके हैं, आपको खिताब करेंगी कम्युनिकेशन स्किल्स के ताल्लुक से। तो इसको भी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ आप जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करिए और उनसे जो है इंटरेक्शन कर सकते हैं, उनसे जो है डाउट्स वगैरह आपने सवाल जवाब को पूरा कर सकते हैं। मैं दावत दूंगा अब डॉक्टर रेशमा निखत मैडम, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत खुश हूँ आज, और इस चांस के लिए भी मैं सब यूनिवर्सिटी के जो भी प्रोफेसर्स थे जिन्होंने मुझे चुना है, उनके मैं शुक्रगुजार हूँ। बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के लिए ज़रूरी है, और आज मैं आपके सामने मुखातिब हूँ तो मैं चाहूँगी कुछ ना कुछ तो आप सीखें इससे, क्योंकि इस तरह से जो स्पून फीडिंग या सिखाने जाने वाले हमारे दौर में नहीं हुआ करते थे। तो हम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से जो उभरता हुआ टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स, सभी लोग उसी पे बात कर रहे हैं, लेकिन
अंदाज़ बयां अलग अलग है, तो हो सकता है कुछ और बातें भी इसमें एडिशन हो आपकी नॉलेज में। तो हम देखेंगे आज कम्युनिकेशन स्किल्स। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर महात्मा गांधी है, यहाँ पर अंबानी है, कई लोग हैं, गेट्स है, हर इंसान। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। इज इट ऑडिबल सर? हेलो। जी मैम, इट्स ऑडिबल, इट्स ऑडिबल मैम। थैंक यू। सो कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज दो चीज़ें हैं जिसमें हम हमेशा परेशान हो जाते हैं कि हमको कौन सी चीज़ या एक है या डिफरेंट है, हम परेशान हो जाते हैं जिस पे। तो लैंग्वेज जो है हमारी ज़ुबान है, लेकिन कम्युनिकेशन हमारा वो है जो हम दूसरों से मुखातिब होते हैं। तो लैंग्वेज आप उर्दू में भी कहिए, आप बात कीजिए, इंग्लिश में भी कहिए, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं क्या वो सामने वाले को समझ में आ रही है या नहीं है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, या वो बहुत मायने रखती है हमारे लिए। तो कम्युनिकेशन इज नथिंग बट इट इज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी आप बात करेंगे, इंशाल्लाह आप चंद दिनों में कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे, वहां पर आप अलग अलग टीम से मिलेंगे। तो बेसिकली 3 टीम्स या 3 लेवल्स होते हैं। टॉप लेवल है जहाँ पर आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात होती है। टेक्निकल लेवल है जहाँ पर आप टेक्निकलिटी से डील करेंगे, या बीच वाली लेवल है जैसे एग्जीक्यूटिव की जॉब होंगी तो आप वहाँ पर कॉन्सेप्चुअल से ज़्यादा आपको इंटरपर्सनल स्किल्स पे ज़्यादा तवज्जो देनी होती है, क्योंकि आपको ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा टच में रहना होता है यहाँ पर। तो जो सामने वाले से आप बात कर रहे, अगर देखिए एक डॉक्टर के पास जा रहे, पूरी टेक्निकल चीजें आपको सामने रखे हैं, तो वो हमारे लिए तो कोई चीज माने ही नहीं रखती, लेकिन या इस बीच पूरे डॉक्टर्स के बीच में अगर आप कोई चीज समझा रहे तो उनके लिए वो बहुत आसानी से समझ में आने वाली बात होगी। तो कौन से लेवल पे आप डील कर रहे हैं वो बहुत मैटर करता है। तो कम्युनिकेशन कुछ भी नहीं है, कम्युनिकेशन तो सिर्फ एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस के थ्रू आप ट्रांसफर कर रहे इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है आपके पास तक पहुंच रही है। तो दिस इज नथिंग बट ट्रांसमिटिंग नॉलेज, ट्रांसमिशन है। तो मेरी लैंग्वेज जो है वो एनकोड हो रही है और आप तक मेरी बात जा रही है। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो उसको हम कहेंगे डिकोडिंग, और सही अल्फाजों में मैं समझा दूंगी, आपको आसानी से समझा दूंगी, तो उसको सही से समझ में आने वाली चीज है वो एक्सेलेंट कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन मैं ग्रीक एंड लैटिन में बात कर रही हूँ, आप उर्दू जानने वाली है, तो आपके लिए ये बात कोई समझ में नहीं पड़ती और आपके पल्ले ही नहीं पड़ती कोई बात। तो कम्युनिकेशन हर अलग अलग एनवायरनमेंट में होता है, तो आप कौन से चैनल से कम्युनिकेट करते हैं वो बहुत मायने रखता है। तो जो भी आइडिया आपके पास है उस आइडिया को कम्युनिकेट करने के लिए सबसे पहले जो इंसान या शख्स है वो है सेंडर। जैसे मैं हूँ यहाँ पर सेंडर, समझिए आप, मैं सेंड कर रही हूँ या मैं आप तक भेज रही हूँ मेरी इंफॉर्मेशन या मेरी नॉलेज। तो ये मेरी जो नॉलेज आप तक पहुंच रही है वो मेरा मैसेज है आपके लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स के ताल्लुक से या हुनर के ताल्लुक से। अब इस बात को अगर आप समझते हैं आपके पास जा रही है तो ये एनकोडिंग हो गई है। ये चैनल है हमारा, इंटरनेट लिंक के थ्रू हम देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए। अब आप अपनी तरफ जो सुन रहे हैं तो आप हो गए रिसीवर। रिसीवर अगर सही से उसको समझ पाता है तो हम उसको कहेंगे डिकोडिंग, और उसके बाद आप फीडबैक देंगे कि आपको ये बात समझ में आई है या नहीं आई है। तो बहरहाल जो भी शख्स समझ में आता है ना, उसके लिए ये बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई चीज प्लान करते हैं, चाहे वो मैं हूं या आप हो, डायरेक्टली किसी के सामने खड़े होकर कोई बात पे प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते, कोई बात पे गुफ्तगू नहीं कर सकते या किसी को समझा नहीं सकते। इसके लिए प्लानिंग होना जरूरी है और एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग होना भी जरूरी है। मैं आपसे मुखातिब हूं तो आपकी लेवल भी मुझे जानना जरूरी है। मैं आपकी लेवल के ऊपर से बात नहीं कर सकती या बिल्कुल भी एलकेजी के स्टूडेंट्स के लेवल पे भी बात नहीं कर सकती। अगर आप एक अच्छे से लीडर बनना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एफिशिएंटली कोई चीज करना। देखिए अगर कोई नया दर्जी है, सुबह से शाम तक कोई चीज सीता है तो सिर्फ एक ही शर्ट निकाल पाएगा, लेकिन वही दर्जी 1 महीने तक वही काम पे जुड़ा होगा तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो इनपुट और आउटपुट से जो रेशो आप देते हैं, कितना सही देते हैं, उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं।
तो जो भी आप डिसीजन मेकिंग जहां भी, चाहे आप एक छोटे से काम वाले से लेके बड़े बड़े प्लानिंग बड़े प्रोजेक्ट्स में भी काम करेंगे, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग बहुत जरूरी है। तो ये बेस बन जाता है डिसीजन मेकिंग का कम्युनिकेशन। हर एंटरप्राइज का स्मूथ वर्किंग के लिए कम्युनिकेशन जरूरी है, क्योंकि एक मैसेज भी अगर कहीं नहीं पहुंचता है तो उस शख्स का वहां पर होना नहीं होगा। ओके, दैट पर्सन विल नॉट बी देयर। तो कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी एंड ईच स्टेज ऑफ योर लाइफ। और समझिए कोई चीज आप अच्छी करे हैं या कोई चीज आप गलत करे हैं, ये चीज को भी मुझे आपको कम्युनिकेट करना है। अगर अच्छी चीज आप करते हैं उस पर मैं आपको शाबाशी दूं तो वो भी आपके लिए एक मोटिवेशन हो जाएगा। और जैसा हम जानते हैं कि अकेला एक शख्स पूरा काम नहीं कर सकता, तो कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। तो देखिए डिफरेंट चैनल्स है। चैनल्स का मतलब है जरिया, कौन सा जरिया इस्तेमाल करते हैं आप कम्युनिकेशन के लिए। तो यहाँ पर आप रेड देखेंगे और ऊपर ग्रीन देखेंगे। पहले जब ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, यहाँ पर कम्युनिकेशन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होता था, या बल्क मेल में हम देते थे, या सिर्फ पोस्टर्स लगा देते थे। तो पोस्टर्स लगा के छोड़ने से कम्युनिकेशन नहीं होता, बल्कि उस सबसे ऊपर देखिए आप, फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज द बेस्ट कम्युनिकेशन। अगर मैं टेलीफोन पे भी बात करती हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे भी बात करती हूँ, रेडियो पे भी बोलूंगी, या लेटर्स दूंगी, ईमेल्स दूंगी, इन सारी चीजों से बेहतर, सबसे बेहतर है कम्युनिकेशन जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो क्या टिप्स अपने पास होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए? जैसे जब से मैं अर्शिया मैम को भी सुन रही थी, इसीलिए मैंने बताया आपसे कि हो सकता है चंद चीजें रिपीट भी हो, लेकिन मेरी तरफ से थोड़ी सी टिप्स भी मैं दूंगी। लर्न द शेयर्ड लैंग्वेज। अभी जब हम तेलुगु सेल्स पर्सन की जॉब पे जाते हैं, जैसे स्टोर्स में अक्सर हम काम पे जाते हैं, आप अक्सर देखे होंगे कि जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी काम करते हैं, तेलुगु स्पीकिंग स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू ही वो अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो जो सामने वाला समझता है उसकी जबान आपको समझना बहुत जरूरी है। यू हैव टू लर्न एंड लर्न द लैंग्वेज विच यू आर शेयरिंग। जिसको सामने वाले से आप मुखातिब हैं तो उनकी लैंग्वेज आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाले जब तक नहीं समझेंगे आपकी इफेक्टिवनेस नहीं होगी। दूसरा है क्रिएट एंड एनरिच कनेक्शन। देखिए कि आजकल के ज़माने में सामने वाले लीडर से आपको कनेक्ट बनाए रखना है। स्टूडेंट्स हो चाहे वो कंपनी के CEO हो, आपको है ना उनसे कनेक्शन बनाए रखना है। तो जितनी दूरियां हैं उतना कम कनेक्शन होगा, जितनी नज़दीकियां हैं उतना ही इफेक्टिवनेस होगा एक दूसरे के बीच, और ये एक गोल की तरफ हमको ले जाया जाएगा जिसको हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। तो दिस विल क्रिएट विन विन सिचुएशन ऑन बोथ द साइड्स। अब जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे, यहाँ पर बेकार की बातें नहीं होंगी। जब हम आपसे बात करेंगे तो दोनों के बीच की जो बात होंगी वो गोल की ही बात होंगी। तो यहाँ पर आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या आने वाला है, ये गुफ्तगू से हम क्या निकालने वाले हैं, वो बहुत जरूरी है। तो आउटकम पे फोकस करते हुए, हम पर्पस पे फोकस करते हुए ही हमेशा कम्युनिकेट करें। You have to hold the responsibility in communication। देखिए अगर कोई गलती हुई है आपसे तो उसकी भी जिम्मेदारी आपको लेना है, और कोई अच्छी चीज भी आपको किसी तक पहुंचानी है उसकी भी जिम्मेदारी आपको लेना है। तो फर्दन आपको सबसे मुखातिब होते हुए ये बात देखना है कि जो बात आप कहने वाले हैं वो दूसरों तक पहुंची है या नहीं पहुंची। और सबसे पहला स्टेप जो आता है कम्युनिकेशन में उसको हम लिसनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर आप बोलने से पहले हमेशा सुनने की आदत बना लीजिए या रख लीजिए, क्योंकि जितना बेहतर आप सुनेंगे उतना ही आसान आपके लिए काम भी करना होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज बी डायरेक्ट टू द पॉइंट एंड कंसाइज। देखिए इंसान की फितरत है कि चंद मिनट ही वो कोई चीज पे तवज्जो दे सकता है। तो फजूल की बातें करके ना आप ना मैं किसी का भी वक्त यहाँ पर जाया नहीं करना है। आप डायरेक्ट रहते हुए टू द पॉइंट बात कीजिए, हमेशा पॉइंट्स में लिख के बात कीजिए ताकि एक पॉइंट को आप ज्यादा देर तक किसी को समझाए ना। और कंसाइज का मतलब है प्रिसाइज, बिल्कुल मुख्तसर सी अपनी नोट रखिए ताकि लंबा चौड़ा किसी के पास वक्त है ना आपके पास उतना बेकार कोई पढ़ने के लिए आपके लिए टाइम देगा।
तो you have to be very concise and precise when you are presenting yourself. और देखिए कि जब हम जाएंगे मार्केट में तो हर इंसान की, हर शख्स की अलग सोच होगी, अलग फितरत होगी, तो एक बात सबको नहीं समझ में आएगी या जिसकी जरूरत है उसके हिसाब से हमको बात करना है। इसको हम कस्टमाइजेशन का भी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो आप एक से होके मुखातिब करें ताकि उस शख्स से आपकी एफिशिएंसी और बेहतर हो सके। और जब मैं बात करूं, समझिए आप क्यूरियोसिटी या ईगरनेस से सुनने की कोशिश करें। अगर सामने वाला क्यूरियस हो या उसके चेहरे से जो खुशी महसूस होती है ना, उससे आगे बढ़ने का भी दिल चाहता है। अगर सामने वाला ही इंटरेस्ट ना बताए और डल फेस रख के बात करे तो ये क्यूरियोसिटी नहीं होने की वजह से बोलने वाले शख्स को भी मलाल होता है कि शायद सामने वाले को उनकी बात समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो। अब यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है बेस्ड ऑन चैनल्स। वर्बल का मतलब है जुबानी, ठीक है, वर्बल का मतलब है जुबानी, और नॉन वर्बल का मतलब है हम अपने जुबान से कोई चीज नहीं कह रहे, समझिए। तो वर्बल में फिर से डिवीजन है ओरल। ओरल में आता है स्पीकिंग एंड लिसनिंग। रिटन में आता है राइटिंग एंड रीडिंग। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है फेशियल एक्सप्रेशन, जैसा कि मैं आपको कोई चीज समझा रही हूँ, अभी कुछ लिख नहीं रही हूँ लेकिन मेरा फेस से आपको पता चलता है कि मैं बोल पा रही हूँ या मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे पास नॉलेज है, कंटेंट है, क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। ये आपकी फेशियल एक्सप्रेशन और जो गेस्चर्स है उससे पता चलता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप बोल कुछ रहे हो और कर कुछ रहे हो, क्या आप बोल जो रहे हो वो कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजें हमको पता चलती हैं इसमें। और इसमें पर्सनल टच होना चाहिए, आपका अपीयरेंस बहुत जरूरी है। देखिए जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाए उसके लिए एटिकेट्स भी है। हमको अगर आप लड़के हैं तो एक सोबर सा ऑफ डिसेंट पेस्टल्स में आप व्हाइट एंड ब्लैक शुड बी द बेस्ट, व्हाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट एंड विद एग्जीक्यूटिव शूज। एक टाई लगा लीजिए, ब्लेजर एक रखिए, बहुत महंगी वाली नहीं बट मुख्तसर सा आप अच्छे से तैयार होके जाइए। और ये ख्याल रखिए कि कभी अपनी जेब में है ना आप अपने हाथ ना रखें, क्योंकि ये हाथ जो अपनी जेब में रखते हैं उससे एक आपका एहसास पैदा हो जाता है कि सामने वाला अपने आप को आई एम द बॉस कह के सामने वाले को मुखातिब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप जब कम्युनिकेट करें। तो कम्युनिकेट जब भी करेंगे हमको देखिए चंद चीजें यहाँ पर है जिसको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। सबसे पहले है क्लैरिटी। बात जो कर रहे हैं आप, कुछ सोच कुछ रहे हैं, कह कुछ रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। क्लैरिटी होनी चाहिए आपके थॉट में। तो पहले से ही नोट बना के रख लीजिए कि कौन सी बात टॉपिक पे आप बात करने वाले हो। और जब सामने वाले से मुखातिब है तो सिंपल से वर्ड्स यूज कीजिए। टेक्निकल वर्ड्स और हाई इंग्लिश या हाई लैंग्वेज को आपको यूज नहीं करना है। और एक डेफिनेट एक्सप्रेशन रखना है जब भी आप बात करें, और अच्छे से कंस्ट्रक्ट कीजिए जो भी कह रहे हैं आप। और कोई भी एम्बिग्विटी जिसको हम कहते हैं डबल मीनिंग, जार्गन, इस तरह के बोल ना बोले कि सामने वाले को भी उससे तकलीफ हो। और जब बात करे शुरू तो उसको जरूर पूरी तकमील कीजिए, उसको पूरी कंप्लीट कीजिए और कंसाइज रखिए, मुख्तसर सा रखिए। और सामने वाले को कंसीडर करते हुए बात कीजिए कि सामने वाला क्या समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, उनका एटीट्यूड कैसे है, आपके रवैये से, आपके बात से सामने वाले का एटीट्यूड कैसा है। और जब भी बात करें आपको पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करना है, एक प्लेजेंट सा एनवायरनमेंट बना के बात करना है। और कर्टेसी रखनी चाहिए, इरिटेटिंग एक्सप्रेशंस नहीं रखना है कि आप चिड़चिड़ हो रहे हैं, झिड़की से बात कर रहे हैं या एकदम गुस्से से। ये सारी चीजें है ना आपको हटानी है अपनी बातों से। और जब भी आप गलती करें, देखिए बड़े हो या छोटे हो, सॉरी कहने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि सामने वाले के आंखों में आपकी और वाह वाह होने लगेगी। एंड जब भी देखिए डेफिनेटली व्हेन यू आर गिविंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्पेशली स्टैटिस्टिक्स की बात कर रहे हो या कंपनी के सेल्स की या फिगर्स की बात कर रहे हैं या आपके परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं, तो आप कभी भी है ना गड़बड़ मत कीजिए, जो सही है उसे ही बताइए आप।
आपके जो करेक्ट इंफॉर्मेशन है, जैसा कि आप सेकेंड डिवीजन है तो फर्स्ट ना बताइए, एडिशनल डिग्रीज फेक है, तो वो वैसी चीजें बिल्कुल भी सामने नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कभी भी आप पकड़े जा सकते हो, क्योंकि कानून की नजर से आप नहीं बच पाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो अब चलते हैं हम लैंग्वेज स्किल्स क्या है। जब भी देखिए कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम है ना लैंग्वेज को नहीं छोड़ सकते। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो बहरहाल कोई ना कोई जुबान में आपसे जरूर बोलूंगी, चाहे वो इंग्लिश हो या उर्दू हो। मैं जानती हूँ कि आप ये दो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, तो मैं दोनों लैंग्वेज को यहाँ पर यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं स्पेनिश या तेलुगु में आपसे नहीं बोलूंगी, क्योंकि सामने वाला वहां पर जानता है या नहीं जानता है, मैं उसके बारे में नहीं जानती। तो इस लैंग्वेज के स्किल्स है, स्किल्स को हम हुनर कहते हैं। सबसे पहले जो हुनर है इसको हम LSRW भी कहते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो देखिए ये चारों का साथ में होना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। चाहे आप ग्रुप जिम्नास्टिक्स लीजिए या ग्रुप हॉकी या ग्रुप क्रिकेट, एक के बिना दूसरे का टीम कंप्लीट नहीं होती, उसी तरह यहाँ पर ये चारों का रहना भी उतना ही जरूरी है। तो लिसनिंग का मतलब देखिए सुनने से है। किस तरह से हम देखिए, आप छोटे बच्चे को ही ले लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले भाषा लैंग्वेज जुबान जो बच्चा सीखता है अपने घर की भाषा जुबान या लैंग्वेज सीखता है, चाहे आप माँ कहे, अम्मी कहे, अम्मा कहे, आई कहे, बहरहाल ये सारी जो वर्ड्स आपके बच्चे बोलते हैं, फर्स्ट जो वर्ड सीखते हैं वो अपनी मदर टंग में बोलते हैं। तो किस तरह से बोलेंगे आप ये चीज, क्योंकि पहले आप वो चीज सुन रहे हो। तो इसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन। ऑल दीज फोर, ये चार जो हम यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सारे के सारे एक साथ ही जाएंगे, उनको हम जुदा या अलग नहीं कर सकते। अलग कर देंगे तो आप लैंग्वेज नहीं सीख सकेंगे। तो ये सारे चार जो हमारे स्किल्स है इसको हम इंटीग्रेटेड स्किल्स भी कहते हैं। ये सिंक्रोनाइजेशन में रहते हैं और ये एक प्रोसेस की तरह है, जैसा कि आप A सीखने के बाद B सीखते हो, उसी तरह पहले लिसनिंग आता है उसके बाद ही स्पीकिंग आता है, ये उल्टा नहीं जाएगा। लिसनिंग इसको हम पहले कहते हैं सिमेंटिक। सिमेंटिक का मतलब है लैंग्वेज मीनिंग। कोई चीज आप सुनते हैं, बार बार कोई चीज सुनते हैं तो आपको समझाया जाता है सामने रख के कि ये पेन है, ये लैपटॉप है, ये रूटर है, व्हाटएवर इट इज, यू आर बीइंग लिसनिंग। बार बार आप सुनते हो तो उसको एक मीनिंग देने लगते हो कि ये आवाज का मतलब ये एम्बुलेंस है, ये आवाज का मतलब ये पुलिस वैन है, ये आवाज का मतलब ये कुकर की विजिल है। ये सिर्फ आपको लिसनिंग से ही पता चलता है कि कुकर की विजिल अलग है और पुलिस की वैन की विजिल अलग है। तो यू हैव गिवन द मीनिंग टू द साउंड। तो पहले हम सुनने के बाद ही साउंड को देखकर ही हम पहले उसको एक मीनिंग देते हैं। तो ये साउंड तो देखिए मेरी तरफ से नहीं आ रहा है, ये साउंड है एम्बुलेंस का, ये साउंड है कुकर की सीटी का, है। तो उसको हम सुन रहे हैं तो हम उसको कहेंगे पैसिव। पैसिव का मतलब है आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ। उसी तरह एक सीटी की आवाज आ रही है और उसको आप सुन रहे हो तो उसको हम पैसिव कहेंगे। उसके बाद आता है स्पीकिंग। मैं पहले सुनी थी ये अल्फाज को, इसीलिए मैं उसको दोबारा कह पा रही हूँ। तो स्पीकिंग कम्स नेक्स्ट टू लिसनिंग। बार बार आप सुन रहे थे, शेवरोले है, माइक्रोसॉफ्ट है, ऑल दिस ऑल, आजकल हम टेलीग्राम की बात सुन रहे हैं, पहले व्हाट्सएप की बात सुन रहे थे, उससे पहले हम फेसबुक की बात सुनते थे। तो ये क्या है, फेसबुक से व्हाट्सएप हुआ, फिर व्हाट्सएप से फिर हमारा टेलीग्राम हुआ। तो ये क्या है, हम ये सुनते सुनते हमको पता चलता है कि हमको ये इस चीज पे अब बात करनी है। तो स्पीकिंग भी क्या है, फोन से है। देखिए फोन से आता है स्पीकिंग, तो ये एक्टिव है, मैं बोल रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो मैं अपने जो भी नॉलेज है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है, मैं उसको आपके सामने रख रही हूँ, तो उसको हम कहेंगे एक्सप्रेसिव। ओके, इसको हम कहेंगे एक्सप्रेसिव। और ये मैं ही कह रही हूँ तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्टिव। I have got productive skills of communications. But here I have polytechnic students who are very good in technical areas, और बीटेक के स्टूडेंट्स है जो टेक्निकल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में बेहतरीन है,
हमारे पास मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी है जो बेहतरीन है कम्युनिकेशंस में और जो बेहतरीन है मैनेजमेंट में, चाहे होटल इंडस्ट्री लीजिए, हॉस्पिटैलिटी लीजिए, सर्विस लीजिए या रिटेल आउटलेट्स लीजिए, वो लोग माहिर है मैनेजमेंट में। तो वो आपका स्किल है, वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो, वो भी प्रोडक्टिव है। अब लिसनिंग आ गया आपके पास, उसके बाद आपने बात कर ली, लेकिन ये बात करना हर एक की बात नहीं है। देखिए स्पीकिंग को हम ओरेटर कहते हैं, ओरेटर, राइट। अब मैं कहूंगी प्रोनाउंसिएशन। अक्सर हम क्लास में प्रेजेंटेशन रखते हैं, हम स्टूडेंट से यही कहते हैं कि आप प्रोनाउंसिएशन ना कहें, प्रोनाउंसिएशन शन का वर्ड आना चाहिए। तो इस पे आपको काम करना जरूरी है। जब तक आप काम नहीं करेंगे आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे वो फिनेटिक्स, वो साउंड्स जो आपको होने हैं या रखने हैं। तो देखिए हर दौर में या हर पार्टी या पॉलिटिकल पार्टीज ले लीजिए, उनके पास एक शख्स होता है जिसको हम स्पोक्स पर्सन कहते हैं या ओरेटर कहते हैं, क्योंकि हर शख्स के पास ये अंदाज़े बयां नहीं होता, ये स्किल्स नहीं होते, बात करने के भी हुनर होते हैं जो सबके पास नहीं होते। तो जब तक आप सुनेंगे नहीं, जब तक आप देखिए यहाँ पर स्पीक, आप देखते होंगे छोटा बच्चा भी बात करता है लेकिन उसको लिखने नहीं आता। कोई भी लैंग्वेज, मैं लैंग्वेज नहीं कह रही हूँ यहाँ पर, चाहे उनकी मदर टंग हो या इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज नहीं लिख सकेंगे हम, लेकिन बात आसानी से कर सकते हैं। तो बात करने के बाद आप करेंगे रीडिंग। जब तक आप रीड नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि जो मैं कह रहा था वो इस तरह से लिखा हुआ होगा। तो आप जब पढ़ेंगे तब भी देखिए, मैं आपको क्लासरूम में एक समझिए 1 घंटा रीडिंग का अक्सर हम स्कूल्स में दिया करते हैं, लाइब्रेरी में भी आप बैठे होते हैं, लेकिन कितने लोग होंगे जो दिलचस्पी से लाइब्रेरी में बैठ के समझते होंगे या पढ़ते होंगे। तो रीडिंग करने का मतलब है आप सिर्फ एक रीड कर रहे हो, पैसिवली कर रहे हो उसको, लेकिन आप अच्छे से कर लेंगे रीडिंग तो वो आपका रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि आपके पास सारा खुलासा या सारे पॉइंट्स आपके पास मौजूद होंगे। तो देखिए यहाँ पर 1-2 चीजें हैं, एक है लिसनिंग और दूसरा है ये हियरिंग। हियरिंग एंड लिसनिंग। हियर का मतलब सुनना है, लिसनिंग का मतलब देखिए गौर से सुनना है। यहाँ पर जब भी हम हियरिंग की बात करते हैं, मैं बोलूंगी कि मैं रोड पे जा रही थी, 10 लोग बातें करते हैं या 10 सवारियों पे लोग जाते हैं, तो हर हॉर्न की आवाज अलग होंगी, हर शख्स की आवाज अलग होंगी, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगी, ठीक है, उसको हम हियरिंग कहेंगे। लेकिन जब मैं आपसे लेक्चर ले रही हूँ या आप अपने दोस्त से मुखातिब है, आप जरूर है ना, या एक मूवी देख रहे हैं, आप जरूर उसको गौर से अंडरस्टैंड करने के लिए इंटरेस्ट से अपने आप को उसमें ढाल के देखेंगे, तब जाके आप वो सुन सकेंगे। तो आपको हूबहू वर्ड्स भी याद रह जाते हैं कभी कभी मूवी देखने के बाद, क्योंकि आप अपना इंटरेस्ट उसमें दिखाते हो और बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहते हुए वो चीज को सीखते हो। तो डिफरेंस जो है लिसनिंग एंड हियरिंग में यही है कि आप हियरिंग में एक्टिव नहीं होते, हियरिंग में पैसिव होते हैं, लेकिन आप लिसनिंग में अपने आप को एक्टिव रखते हैं कि 1 सेकेंड भी अगर आप मिस कर दिए तो आपका लेक्चर में कुछ पॉइंट आपसे मिस हो रहा है। अब लास्ट में आता है राइटिंग, जिसको हम ग्राफिक्स कहते हैं। देखिए ऊपर का वर्ड था फोन से, फोन पे आप कोई चीज सुन रहे थे ना, इसीलिए हम उसको फोनेटिक्स कह रहे थे, लेकिन राइटिंग में है देखिए ग्राफिक्स, लिख रहे हैं आप उसको, राइटिंग में आप उसको लिख रहे हैं। अब देखते हैं, देखिए लिसनिंग में क्या क्या है। लिसनिंग जितना अच्छा आप सुनेंगे, जैसा फर्स्ट स्लाइड में ही मैंने आपको कई लीडर्स के पिक्चर्स बताए हैं, ये सारे लीडर्स के आप वीडियो सुनिए या देखिए, जब तक ये लीडर्स को आप सुनेंगे नहीं तो आप डिफाइन नहीं कर सकेंगे कि वो चीज क्या है। तो मुझसे जब आप सुनेंगे तो इट डिफाइंस हाउ परफेक्ट आई एम, इट डिफाइंस हाउ इम्परफेक्ट आई एम। तो आपको डिफाइन करने के लिए, किसी की पर्सनालिटी को बताने के लिए लिसनिंग का होना बहुत जरूरी है। और ये जो आप बन रहे हो, जो स्किल्स आप में आ रहे हैं, ये स्किल्स एक दिन में नहीं आ सकते, इसके लिए डेडिकेशन होना जरूरी है। आप कितना वक्त दे रहे हो, कितने दिन दे रहे हो, कितना रिपीट कर रहे हो और कितना मेमोराइज कर रहे हो,
जितना ज़्यादा वक्त देंगे आप, उतना ज़्यादा आप उसको सीख सकेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते या मैं जानती हूँ। पहले तो शुरुआत हमारी भी वहीं से हुई थी जहाँ पर आज आप खड़े हुए हो। हर दिन आप वक्त दीजिए, ज़रूर आप भी सीखेंगे। तो ट्राई टू बी एन एक्टिव लिसनर। हमेशा अटेंटिव रहना चाहिए आपको, कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए कोई चीज़ को। और जब मैं आपके सामने कोई चीज़ बोल रही हूँ या आप मेरे सामने कुछ बोल रहे हैं, तो ये ज़रूर देखिएगा कि आपका माइंड खुला हुआ है, खाली है, अनऑक्युपाइड है। मैं बैठी हुई तो यहाँ पर हूँ, लेकिन कुछ और चीज़ अगर मैं सोच रही हूँ तो उसका मतलब है कि आई एम जस्ट प्रेजेंट हियर एब्सेंट माइंडेडली। फिजिकल प्रेजेंस है मेरा, लेकिन मेंटली आई एम नॉट प्रेजेंट हियर। तो इसको हम कहेंगे कि आई एम जस्ट हियरिंग। मैं सिर्फ हियर कर रही हूँ, बल्कि मैं लिसन नहीं कर रही हूँ आपको। तो जब आप लिसन करेंगे ना यहाँ पर, तो लिसन करते वक्त आपको आई कांटेक्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मैं हूँ या आप हो। जब तक आप आई कांटेक्ट नहीं बनाए रखेंगे, तब तक आप एक दूसरे से मुखातिब नहीं हो सकते। अब जब मैं मुखातिब हूँ, अगर मेरे सामने आप होते फेस टू फेस, तो ज़रूर आप मुझे हाँ या ना में जवाब देते। तो वो जो आपका हाँ या ना का जवाब है, आपके हेड को जो आप हिलाते हो, नॉट करते हो, उससे मुझे थोड़ा सा अप्रिसिएशन मिल जाता है कि मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है। तो कभी भी बात करें तो यस एंड नो में ना कीजिए, हमेशा एक ओपन क्वेश्चन रखिए कि इस क्वेश्चन पे हम चाहे तो कुछ डिस्कशन भी कर सकते हैं और बात को आगे भी बढ़ा सकते हैं। और जब आपको कोई चीज लिसन कर रहे, देखिए कि आप गूगल में आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास इतने सारे टूल्स हैं, जैसे गूगल में माइक है, आपके टीवी पे भी माइक है, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। कोई चीज आपको प्रोनाउंस करने नहीं आता है तो आप लिख दीजिए, गूगल से ही आपको बार बार वो चीज रिपीट करके भी आप वो चीज सीख सकते हो। तो बात कोई समझ में नहीं आती है ना, तो उसको हम टुकड़े करके, बड़े बड़े अल्फाजों को टुकड़े करके उसको है ना प्रोनाउंस करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि लिसनिंग है, या शेवरोले है, या प्यूजिया है, या म्यूस्टैंग है। ये सारे बड़े बड़े नाम इतने आसानी से हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम इसको इस्तेमाल नहीं करते रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम लिसन करें। अब जब हमारा लिसनिंग हो गया, तो उसके बाद आता है स्पीकिंग। सुनने के बाद ही इंसान बोल पाता है। तो जब हम पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, जब हम टॉक करते हैं, तो ये पहले शुरुआत में सबको ही एंजाइटी होती है, सबको ही घबराहट होती है। लेकिन हर दिन आप है ना थोड़ा सा वक्त निकाल के स्पीच देना शुरू करें, तो ये एंजाइटी जाती रहेगी आपकी, और आपका परफॉर्मेंस बेहतर होता चले जाएगा। तो ऑडियंस को जरूर सामने रखिए, मीटिंग्स करते रहिए, स्टेज के सामने परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाने की कोशिश कीजिए, क्लासरूम में प्रेजेंटेशंस दीजिए, और अपने आप को अच्छे से गेस्चर्स बनाइए ताकि आप अच्छे से स्पीक करें। क्योंकि जब भी हम स्पीकिंग करते हैं ना, तो स्पीकिंग करने से हमारे आइडियाज जनरेट होते हैं। देखिए मार्केट में जब भी प्रोडक्ट्स आते हैं, ये मेरे अकेले के ख्याल से नहीं आते या एक मैन्युफैक्चरर के थ्रू ही नहीं आते। यहाँ पर एक्सपर्ट्स के व्यूज लिए जाते हैं, सेल्स पर्सन के व्यूज लिए जाते हैं, कस्टमर्स के व्यूज लिए जाते हैं, और डीलर्स के व्यूज लिए जाते हैं। इन सारे लोगों के आइडियाज जमा करने के बाद जो आइडियाज आप बेहतर समझते हैं ना, उस आइडिया से ही आप आगे प्रोसीड करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जब बात हो रही है गुफ्तगू की, तो जो दो शख्सों के बीच में ही गुफ्तगू होंगी, तो डेफिनेटली जब एक से भले दो जो होंगे, तो दोनों के आइडियाज एक से बेहतर होंगे, क्योंकि 1 + 1 = more than 2। तो जब भी आप क्रिएटिविटी के बारे में सोचेंगे, तो वो आपको स्पीकिंग के थ्रू ही आएगी। और जब आप स्पीकिंग करेंगे या गुफ्तगू करेंगे, तो एक दूसरे से कनेक्शन बना रहेगा। अगर समझिए आप किसी से बात नहीं करते चंद दिनों तक, तो वो रिश्ता भी नहीं रह पाता। तो दोस्त हो या अहबाब हो, आप हाल हवाल तो पूछ ही लेते हो, तो उससे हम स्पीकिंग के थ्रू ही ये कनेक्शन बनाए रखते हैं। नॉट ओनली दैट, जब हम कह रहे थे आपसे स्टेज पे या आप ऑडियंस के सामने या परफॉर्मेंस करें, एंजाइटी जाएंगी, तो शुरू में एंजाइटी रहेंगी, बल्कि उसके बाद थोड़े दिनों में ही आप
कॉन्फिडेंस लेकर आ जाएंगे अपने पास और बहुत ही कॉन्फिडेंट कहलाए जाएंगे क्लास में हो या कंपनीज में। तो प्रेजेंटेशंस को कभी ना छोड़िए, कोई भी लाइन में आप काम क्यों ना कर रहे हो। और देखिए जब मैं बात कर रही हूँ, समझ लीजिए सडनली एक कॉल आ गया या एक छींक आ गई आपको, या आप खांस लिए या किसी ने आपसे बात कर ली, तो आप बड़े हो या छोटे हो, सामने वाले से आप जरूर है ना एक्सक्यूज ले लीजिए, सॉरी कह लीजिए, क्योंकि अपने आप को सॉरी कहने में मैंने अभी बताया आप छोटे नहीं हो जाएंगे। और अभी आपसे बोल रहे थे हम कि कम्युनिकेशन इज नॉट लैंग्वेज। मैं आपसे मुखातिब हूँ तो ये जरूरी नहीं कि मैं आपसे इंग्लिश में ही बोलूँ। आप जो भी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट है उस लैंग्वेज में आप कम्युनिकेट करें। जो जुबान में आप अपनी बात सामने वाले तक रख सकते हो उसी जुबान में आप बात कीजिए, ताकि अहम बात ये है हमारे पास कि जो मैसेज हम देना चाहते हैं, जो बात सामने वाले को पहुंचाना चाहते हैं, सामने वाले उस बात को समझे या नहीं वो हमारे लिए जरूरी है। तो वो लैंग्वेज इस्तेमाल करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। ऐसा ना हो कि आप सबके सामने है ना बात नहीं कर पाएंगे और सबके सामने आप ही को है ना नुकसान होगा। तो एक बार जब आपकी वो एंजाइटी की वजह से जो नुकसान हो रहा है, कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से, तो दूसरी बार आप हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे कि स्टेज पे खड़े होके कुछ बोलें। तो जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो और कॉन्फिडेंट हो उसी लैंग्वेज में आप लोगों से मुखातिब करते जाएं। और देखिए जब भी हम बात करेंगे, जैसा अभी तो मैं इट्स लाइक अ वन वे ट्रैफिक मैं ही बोलते जा रही हूँ, लेकिन क्लास में हम बिल्कुल भी इस तरह से नहीं बोलते। हम हर रफ्ता जाते हैं क्लास में और हर 10 मिनट के बाद रुक के फिर सवालात भी पूछ लेते हैं। तो जब भी हम बात करें ये देखिए जरूर के बीच में आप गैप दे रहे हो और सामने वाले को बोलने की इजाजत भी दे रहे हो और सामने वाले को टाइम भी दे रहे हो कि वो भी अपना ख्याल जाहिर कर सके। तो करते कैसा है स्पीकिंग, कैसा लोग कहते हैं कि ही इज अ वेरी गुड ओरेटर। तो ये देखिए सबसे पहले आप जब भी बात करें आपको मिरर के सामने होकर बात करनी चाहिए। जो भी टॉपिक है अपनी टॉपिक आप ले लीजिए और मिरर आईने के सामने खड़े होके बार बार उस चीज को दोहराइए और आप ही देखते जाइए कि किस कहाँ पर आपकी गलती है। या आप आजकल हमारे पास वॉइस रिकॉर्डर्स भी है छोटे छोटे फोनों में भी, उस वॉइस रिकॉर्डर्स में आप करते जाइए बात और देखते जाइए कि कहाँ पर आपकी गलती हो रही है और उसको वहीं पर दुरुस्त कीजिए। और देखिए जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नो हेसिटेशन, हेसिटेट बिल्कुल भी ना होना है आपको। आप गलती कर रहे हैं तो ये गुनाह तो नहीं है। हर शख्स, फेलियर इज द स्टेज ऑफ सक्सेस, फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। जब तक आप गलती नहीं करेंगे कैसा पता चलेगा कि आप गलत थे। तो एक बार गलती हो गई तो दोबारा आप वो गलती को नहीं दोहराएंगे। तो गलती तो करके देखिए, क्योंकि एक फर्स्ट स्टेप पे कोई भी सक्सेस को नहीं अचीव करता। हेसिटेट बिल्कुल मत होइए। गलतियों से ही इंसान आगे बढ़ने की सलाहियत या उसको सीखने की कोशिश करता है। और जब कोई शख्स, देखिए कि अक्सर हमारे पास पीपीटी स्टूडेंट्स भी देते हैं या आप पीएचडी स्कॉलर्स भी प्रेजेंट करते हैं, तो सामने वाला जब बात करता है ना, स्पेशली स्टूडेंट्स है अगर या इंटरव्यू पे भी जा रहे हो, तो सामने वाला हो सकता है उस चीज को जानता हो, लेकिन उसको सामने वाले को रोकना नहीं चाहिए। एक तो उनका लय टूट जाता है, फिर जो बात वो कह रहे थे उनको याद नहीं रहती, या हो सकता है वो डर भी जाए आगे कुछ बोल ना पाए, क्योंकि आपका सवाल उनके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। तो जो भी सामने वाले हैं उनको अपनी बात पहले पूरी कर लेने की इजाजत दे दीजिए। उनका पूरी बात खत्म होने के बाद जब आप ये देखिए कि आपको कुछ सवाल है ना, तब जाके आप पूछिए, लेकिन बीच में उनको इंटरप्ट आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। इसके बाद आते हैं हम रीडिंग के लिए। रीडिंग यानी पढ़ना। देखिए ये नीचे वाली जो आपको स्लाइड दिख रही है, ऊपर आप पढ़ रहे हो और नीचे जो है वो आपने खुद बनाया है। अक्सर आप देखिए जब भी हम लिखते हैं ना, अक्सर रीडिंग के साथ राइटिंग करने से आपकी मेमोरी भी इंक्रीज होती है और आप अच्छे से अपने अंदाज में लिख लेते हो। तो जो लेसन हम बोलते हैं उसी को अगर आप रीड करेंगे,
रीडिंग करना इंटरेस्ट के साथ करने में, मैंने कहा आपको एक्टिवली आप कर रहे हो काम, लेकिन छोटे बच्चे रीडिंग करते 10 बार बड़ी आवाज में तो वो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जैसा कि आप टेबल कह रहे हैं, जिसको हम पहाड़ा कहते थे बचपन में, 2 1 2 2 2 4, ये सिर्फ आप रिपीट करके उसको याद कर रहे हो। लेकिन आप अगर समझिए अनोवा की टेक्निक कर रहे हैं तो उसको आप दिमाग से ही करेंगे, अंडरस्टैंड करके या समझ के ही करेंगे। तो बैठ के अपने आप को एक कोने में रखते हुए आप जब पढ़ेंगे कोई चीज को तो आप एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप पढ़ते हुए भी आहिस्ता से अगर कोई चीज रीड कर रहे हैं तो आवाज के साथ कोई मसला नहीं है। आप दोनों चीजों को अपने इन्वॉल्व कर रहे हैं वहां पर, एक्टिवली, प्रोडक्टिवली, एक्सप्रेसिवली। तो आपकी आदत बना लीजिए रीड करने की, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे न्यूज हो, जर्नल्स हो, मैगजीन्स हो, नॉवेल्स हो, बहरहाल हर दिन एक एटलीस्ट थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिए ताकि रीडिंग की हैबिट हो जाए। आप एक तो चीजों से जुड़े हुए रहेंगे, दूसरा आपको वोकैबुलरी में इंप्रूवमेंट हो जाएगी बहुत ज्यादा। तो कॉम्प्रीहेंडिंग का मतलब है कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। जब तक मैं नहीं पढ़ूंगी मुझे कोई चीज समझ में नहीं आएगी। तो नॉलेज तो देखिए हच फोन है, HP है, ये हम सिर्फ जानते हैं, लेकिन व्हाट इज HP यू डोंट नो इफ यू डोंट रीड इट इन डिटेल्स। तो एक लैपटॉप है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये सब कैसा पता चलेगा? ज्यादा पढ़ने से आपको पता चलेगा। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग समथिंग। तो जब हम कोई चीज पढ़ते हैं ना, एक कहानी पढ़ते हैं, एक नॉवेल पढ़ते हैं, तो जो मूवी देखते हैं ना उसकी भी एक स्टोरी ही होती है ना नॉवेल से। तो आपके पढ़ने के बाद ये आपको पता चल जाता है कि वो जो स्टोरी लिखी हुई है ना उसके अंदर भी एक मीनिंग छुपा हुआ है, वो स्टोरी भी एक चीज पे बेस करी हुई है। तो अपनी एक हैबिट बना लीजिए और रीडिंग के साथ साथ राइटिंग भी कीजिए ताकि आपके पॉइंट्स एक जगह रहे। क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप एक पॉइंट को 2 3 4 पेज मत लिखिए, आप हर पॉइंट को कवर कीजिए और मुख्तसर सा रखिए, समराइज कीजिए ताकि लोगों को समझने में भी आसानी हो और बोरियत भी ना हो आपके आंसर से। और जब भी डिफिकल्ट वर्ड्स है या कोई इंपॉर्टेंट आपको पैरे में से कोई इंपॉर्टेंट चीज जैसा कि डेफिनेशंस हो, तो उस डेफिनेशंस को आपको अंडरलाइन करके रखना है, क्योंकि ये जो डेफिनेशंस है वो डेफिनेशंस को आपको एग्जाम में फिर से दोहराना होगा। तो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट आपको लगे उसको आप जरूर अंडरलाइन कर लीजिए, राइट। सो अंडरलाइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल यू आर डूइंग द रीडिंग। इसके बाद है डिफिकल्ट वर्ड्स। देखिए डिफिकल्ट वर्ड्स एक बार में नहीं बोल सकते आप, कोई मसला नहीं है, बार बार कीजिए, दोबारा कीजिए, हर बार कीजिए, रिपीट इट टिल यू गेट परफेक्शन ऑन दैट। जब तक आप सही नहीं होते उस चीज को दोहराते रहिए ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन सही हो जाए। तो हो सकता है जब आप लेसन शुरू करे थे 10 किताबें लेके बैठे हुए हैं वो शख्स की तरह ऊपर, लेकिन जब आप पढ़ के उठेंगे ना तो नीचे वाला बॉक्स बनेगा जहां पर आप हर चीज को लिंक करके उसका एक डिसीजन बॉक्स बना लेंगे कि कौन शख्स क्या था या किस तरह से आपने लेसन को प्लान किया था। लास्ट का जो वर्ड है उसको हम कहते हैं राइटिंग। पहले तो सुनना था हमको, उसके बाद में ऑब्जर्व करना था। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ निप को रखा है, यहाँ पर कैप्स अलग होते हैं, स्मॉल लेटर्स अलग होते हैं, इटैलिक्स अलग होते हैं, कैलीग्राफी अलग होती है। तो इंसान एक दिन में कैलीग्राफर नहीं हो जाता, ये जो करते हैं नक्काशी ये सबकी बस की बात नहीं है। तो इसके लिए आपको जरूर सुनना होगा कि किस तरह से पेन की नोक को मोड़ना है, दौड़ाना है, उनको आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर किस तरह से उसे वो चीज को मोड़ना है आपको। इसके बारे में भी आपको पढ़ना है कि किस तरह से ये करते हैं लोग और किस तरह से स्पीक करते हैं। तो जब भी देखिए राइटिंग भी आपकी एक आदत होनी चाहिए, रीडिंग के साथ साथ राइटिंग भी एक आपकी आदत होनी चाहिए, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो। आपको राइटिंग से आपके दिल को सुकून मिलता है। जैसा आप देखिए गुलजार है, कई शायर है, तो अपना वक्त किस तरह से स्पेंड करते हैं, हो सकता है उनका प्राइमरी जो उनका
जॉब है वो अलग होगा, लेकिन ये सेकेंडरी उनकी ख्वाहिशात होती है, जिसमें से राइटिंग भी एक ख्वाहिश लोग बना लेते हैं। अपना एक कॉर्नर है, चाहे जर्नल में या न्यूज़पेपर में आर्टिकल डालिए या आप अपनी किताब शाया कीजिए, तो वो आपकी मर्जी है। कौन से एरिया में जाना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको चंद घंटे या चंद मिनट बैठ के अपने आप को एक्सप्रेस करना है कि क्या मैं कुछ लिख सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ, तो क्या मैं अल्फाजों में उसको बयान कर सकता हूँ। तो अभी अभी मैंने बोला आपसे कि लैंग्वेज इज नॉट अ कंसिडरेशन हियर। आप जो लैंग्वेज में, जो जुबान में कॉन्फिडेंट है, वही लैंग्वेज लीजिए, वही जुबान लीजिए, लेकिन उस लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपनी जो दिमागी सुकून है, या जो वर्ड पे, जो टाइटल पे, जो टॉपिक पे आप बात करना चाहते हैं, उस टॉपिक को आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो जरूर आपको दिखता है। सो एवरी डे देखिए, थोड़ा थोड़ा ऐसा मुख्तसर सा 2-3 लाइन लिख दीजिए, जैसा अक्सर लोग डायरीज लिखते हैं। तो एक टॉपिक बना लीजिए, कौन सी टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं उस पे लिखते जाइए। चंद दिनों में आपकी है ना एक किताब तैयार हो जाएगी इसके लिए। उसके बाद है एक्सप्लोरिंग नॉलेज। क्यों? जब आप लिख रहे हैं ना कुछ तो आपको उसमें कमी जरूर नजर आएगी। तो जब भी आपको कोई कमी महसूस होगी, तब आप फिर से जाके वेबसाइट पे, आजकल तो बेहतरीन लिंक्स है आपके, यूट्यूब पे आपके बेहतरीन लिंक्स है, तो आप वहां पर जाके आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्सप्लोरिंग इज और जस्तजू रखते हुए उसको अंदर तक जाके, तह तक जाके, आप थोड़ी बात से मुत्तफिक नहीं होते, राय से मुत्तफिक नहीं होते, तो और ज्यादा उसको आप छानबीन करके ले आते हो कि ये हो सकता है या वो हो सकता है। तो यहाँ पर एक्सप्लोर करना नॉलेज ज्यादा आर्टिकल्स के थ्रू आप कर सकते हो। यहाँ पर आई और हैंड का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। दिमाग के साथ साथ आप देखते हुए आपको लिखना ज़रूरी है, और जब भी आप इस चीज़ में लगे हुए रहेंगे तो हर दिन आपके नए नए अल्फाज सीखने को भी मिलेंगे, आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेंगी। और जैसा मैंने बताया, चूंकि ये आपकी ख्वाहिश होंगी, तो डेफिनेटली आपके दिमाग को भी सुकून मिलेगा इसके बाद। अब मैं चाहूंगी कि आप कुछ, अगर आपके पास क्वेश्चंस हो तो कुछ क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। हेलो, जी मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैम, क्वेश्चंस में जो है बच्चे वही पूछ रहे हैं कि जो है क्या बोलते हैं कि जॉब प्रोफाइल्स को किस तरीके से हम लोग जो है देखेंगे। जैसे कि कोई भी कंपनीज के कौन से जॉब प्रोफाइल के लिए किस तरीके के आंसर्स हम लोगों को देना है, और जो है उसका क्वेश्चंस बेसिकली जो है इंटरव्यूअर्स के क्वेश्चंस किस तरीके से रहेंगे, और जो लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे इंग्लिश या फिर जो उर्दू अपना लोकल लैंग्वेज या स्टेट का लोकल लैंग्वेज तेलुगु अगर हम लोग बात करेंगे तो इंटरव्यूअर को कन्विंस कैसा करेंगे, ये क्वेश्चंस जो है अक्सर बच्चों के है। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू राकेश। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले जब आ रहे हैं कंपनी में, आप जा रहे हो, जो भी कंपनी आएंगी, अगर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, एमएनसी जिसको हम कहते हैं, तो उसका तो मुकाम यूनिवर्सल होगा या ग्लोबल कंपनी होगी। तो ग्लोबल कंपनी जब होंगी तो यूनिवर्सल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश अगर आप बोलेंगे तो बेहतर होगा, लेकिन कंपनी वाले अगर इंडियन कंपनी है या नेशनल कंपनी है तो हम हिंदी बोल सकते हैं, हिंदी या उर्दू जिसको हम कहेंगे, वो लैंग्वेज हमारी बेहतर है। लेकिन मैं यहाँ, अगर तेलंगाना स्टेट में अगर आप जॉब्स के लिए, अगर कंपनी तेलंगाना में है, या यहाँ पर आउटलेट्स जो है, या होटल्स है, या हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, यहाँ मैंने देखा है कि लोग एडिशनल तेलुगु लैंग्वेज को भी पूछते हैं। तो अगर आप
तेलुगु से भी वाकिफ है थोड़ा थोड़ा, तो वो उनके लिए एक एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। और जहाँ तक जॉब्स की प्रोफाइल्स के बारे में बात है, तो टेक्निकल जॉब्स भी होते हैं, एग्जीक्यूटिव जॉब्स भी है, सॉफ्टवेयर के जॉब्स भी है। तो इंशाल्लाह देखिए, मैं तो कहूँगी जो भी जॉब आपको आ जाए उस जॉब को आप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो कोई भी जॉब आपको मिल गया, उस जॉब के हिसाब से आपको समझने में, सुनने में और सीखने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो आप जॉब पहले अपना लीजिए, उसके बाद में हर कंपनी अपने हिसाब से आपको ट्रेनिंग ज़रूर देंगी। तो ये ट्रेनिंग के बाद आप ज़रूर जाके उस चीज़ को सीख लेंगे और उसको एप्लीकेशन करेंगे। जैसा मैं आपको एग्जांपल दूंगी, मैं जैसे MBA से हूँ, तो हमारे पास फाइनेंस, मार्केटिंग एंड HR के स्टूडेंट्स होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केटिंग वाले को मार्केटिंग का ही जॉब मिल जाए, तो फाइनेंस का जॉब भी मिलता है या HR का भी जॉब मिलता है। तो थोड़े दिन वो लोग सीख लेते हैं, बल्कि उसके बाद अच्छे से कर लेते हैं। तो प्लीज़ घबराइएगा नहीं, अच्छे से लिख लीजिए, आपके स्ट्रेंथ पे फोकस कीजिए, कभी भी आपके वीकनेसेस ना बताइए, और आप ये ज़रूर बताइए कि आपने एक्स्ट्रा क्या है, मैं आपको क्यों लूँ, दूसरे को क्यों ना लूँ। ठीक है, और कोई सवाल? नो मैम। Okay. Still I have 10 minutes. If any questions are there, I will take it. Otherwise, we can stop the discussion. Okay, thank you so much for giving me this opportunity. Jazakallah khairan kasira. मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे चांस दिया है आपसे मुखातिब होने का। इंशाल्लाह अगर फ्यूचर में भी कोई इस तरह की ज़रूरत होगी तो ज़रूर हम आपके सामने रूबरू होंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बेहद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच मैम।